आज हम लोग बुध फर्स्ट हाउस से लेके 12th हाउस में किस तरीके से एनर्जी काम करती है उसके बारे में हम लोग समझ। फर्स्ट हाउस जो होता है ना वो मंगल और सूर्य से एनर्जी वाला होता है। तो अगर यहाँ पर बुध आ जाएगा तो ये घर मंगल का है और सूर्य इस भाव के कारक है। तो बुध एक तरीके से यहाँ पर किराएदार की भूमिका निभाएगा कि बुध जो है ना एक बाहर से आके प्लेस हो गया। अब ये किस तरीके से एनर्जी काम करेगी। अब यहाँ पर फर्स्ट हाउस में सूर्य मंगल और बुध तीनों का प्रभाव रहेगा। बुध क्या है? बुध है इंसान की बहन, लड़की और बुआ। बहन बुआ बेटी होती है ना बुध। अब हम कह सकते हैं कि बुध जिसके भी प्रथम भाव में होगा उस व्यक्ति की जो लड़की होगी वो उसके अंदर जो एनर्जी होगी ना वो सूर्य और मंगल की एनर्जी होगी। मतलब लड़के की तरह राज करने वाली ऐसी बच्ची होगी। और उस इंसान का जो स्वभाव होगा वो थोड़ा सा गुस्सैल टाइप का भी हो सकता है ना। थोड़ी सी उसमें बुध की अगर बात करें थोड़ी सी चंचलता होगी। सूर्य की अगर बात करें थोड़ा सा गंभीर इंसान होगा। मंगल मतलब इनर्जेटिक होगा और गुस्सा होगा। तो इस तरीके से उसका जो स्वभाव होगा कभी नर्म कभी गर्म, दोनों तरीके का उसका स्वभाव होगा, है ना। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति की जो लड़की होगी वो, सूर्य क्या है, सूर्य जो है ना वो सरकार से संबंध रखने वाला है। सूर्य एक अथॉरिटेटिव पोजीशन वाला है। तो उस व्यक्ति की जो लड़की या बहन या बुआ है वो इस पोजीशन की हो सकती है। सरकार से उनको लाभ हो सकता है, वो हो सकता है किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, या हो सकता है उनका उनका जो नेचर हो वो बहुत ही अथॉरिटेटिव नेचर हो। और बुध जब भी फर्स्ट हाउस में होगा ना तो सूर्य किसी भी हाउस में बैठा होगा। सूर्य जिस हाउस में बैठा होगा, है ना, उस हाउस से संबंधित जो चीजें होंगी ना उसमें उसको बहुत अच्छा असर मिलेगा। बुध की ये अच्छी पोजीशन है फर्स्ट हाउस। हालांकि मंगल बुध से शत्रुता रखता है लेकिन सूर्य का ये पक्का घर है। तो इस वजह से बुध यहाँ पर अच्छी पोजीशन पे माना जाता है। और ऐसे लोग जिनका भी बुध फर्स्ट हाउस में होता है वो लोग अच्छे व्यापारी होते हैं, क्योंकि बुध जो है ना वो व्यापार का कारक। और बुध जो है ना वो चंचलता का भी कारक है। तो ऐसे लोग अपने मन के राजा होते हैं जिनका भी बुध फर्स्ट हाउस में होता है। बड़े मनमौजी स्वभाव के होते हैं, हंसमुख स्वभाव के होते हैं ऐसे लोग। ठीक है। और जो चीज उनको मन में अच्छी लगती है बस वही उनको पसंद होता है करना। कोई अगर इनके ऊपर बाउंड करने की कोशिश करे तो उस बाउंडेशन में ये लोग नहीं आते। अगर बुध फर्स्ट हाउस में है और अगर उस सेवेंथ हाउस में मान लीजिए उसका कोई मित्र आ जाए, जैसे शनि आ जाए। शुक्र को हम इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जब भी बुध और शुक्र आमने सामने होते हैं तो ये पोजीशन सही नहीं होती है। तो बुध के और मित्र जैसे शनि, शनि अगर सेवेंथ हाउस में होगा तो ऐसे व्यक्ति उच्च कोटि के व्यापारी, बहुत ही हिम्मत वाले, है ना। और पैसे कैसे कमाया जाए उसकी आर्ट ये बहुत अच्छे से जानते हैं। पैसा भी इनके पास में खूब होता है और किसी भी बिजनेस को कैसे चलाना चाहिए चुस्ती चालाकी के साथ में, इसको ये बहुत बेहतर तरीके से इसको ये लोग जानते हैं। और अगर यहाँ पर बुध के साथ में मान लीजिए सूर्य आ जाए तब तो ये पोजीशन बहुत अच्छी हो जाती है। तो ऐसे लोग कहते हैं ना एक राजा जिसके पास में एक दिमाग वाला राजा जिसके पास में बुद्धि भी हो और रूल करने की पावर भी हो और बुद्धि भी हो। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना ये बड़ा अच्छा होता है फर्स्ट हाउस में सूर्य और बुध, सूर्य और बुध का। तो ऐसे लोगों को कभी भी पैसे से संबंधित कोई समस्या नहीं आती है, सरकार से संबंधित कोई समस्या नहीं आती है। और चूंकि ये दोनों मिलके सूर्य और बुध सेवेंथ हाउस को देखते हैं तो इनकी मैरिड लाइफ भी बड़ी अच्छी हो जाती है। मैरिड लाइफ के साथ साथ जो
इनका जो स्पाउस होता है, इनका जो पार्टनर होता है, वो भी बहुत अच्छी पोजीशन पे होता है ना। अच्छी पोजीशन का मतलब ये हुआ कि उसका खानदान भी बहुत अच्छी कोटि का होता है, पैसे वाले वो लोग होते हैं, और हर तरीके से गृहस्थी इन लोगों की मजबूत होती है। ठीक है। बुद्ध की जो उम्र होती है ना, वो 34 साल होती है। जिस भी व्यक्ति का लगन में बुद्ध होता है, ऐसे लोग 34 साल तक आते आते, या 34 साल से इनके जीवन में कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलता है। मतलब 34 साल तक भले ही इनके जीवन में उठा पटक रही हो, लेकिन 34 साल के बाद में इनका जीवन जो होता है ना, वो बड़ा अच्छा होता चला जाता है। ये लोग तरक्की करते हैं, ये लोग पैसे वाले हो जाते हैं। तो बुद्ध लगन वाला जो व्यक्ति होता है, वो दौलतमंद होता है और पैसे वाला होता है, तब जब खाना नंबर 7 में अगर सूर्य और बुद्ध लगन में बैठे हैं, और खाना नंबर 7 में अगर इनके मित्र बैठे हुए हैं, मित्र कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, तो ये पोजीशन बड़ी अच्छी होती है। ठीक है। लेकिन ये पोजीशन जो होती है ना, किसी अगर औरत के टेबल में होगी, किसी फीमेल चार्ट में होगी, बुध लगन में, और 7th हाउस अगर खाली होगा, ये पोजीशन थोड़ा सा ठीक नहीं है, निगेटिव उस सेंस में चली जाती है कि ऐसी फीमेल पैसे वाली तो होगी, बिजनेस माइंडेड होगी, सब कुछ होगा, लेकिन अपनी यंग एज में ऐसी फीमेल को कुछ ना कुछ करेक्टर से संबंधित जो है ना, लांछन लगने का जो है ना, एक योग बन जाता है। अगर किसी फीमेल के बुध फर्स्ट हाउस में हो और 7th हाउस खाली हो, उस पोजीशन की बात कर रहा हूं मैं। सारे गुण बुद्ध के होंगे, वो बहुत ही चंचल स्वभाव की होगी, बहुत ही खुश मिजाज होगी, उसके अंदर बिजनेस करने का पूरा जो है हुनर होगा, पैसे कमाना भी जानती होगी, पैसे वाली भी होगी। लेकिन सिर्फ एक ही यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है कि अपने यंग एज में उसको कोई ना कोई जो है ना, लांछन लगने का एक योग बन जाता है। ठीक है। तो अब बुध को देखने के लिए हमने आपको एक चीज और बताया था कि राहु को देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि राहु और बुध का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो दिमाग और विचारों का होता है। राहु विचार है और बुध दिमाग है। तो जिसके भी फर्स्ट हाउस में बुध अगर बैठा होगा ना, उसके राहु की पोजीशन को देखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। क्योंकि लगन में ही आपके बुध बैठा हुआ है, मतलब आप दिमाग वाले तो हो, लेकिन राहु की पोजीशन डिपेंड डिपेंड करेगी कि आपके मन में विचार कैसे हैं। तो राहु अगर बहुत अच्छी पोजीशन पे है, तब तो फर्स्ट हाउस का जो बुध होगा ना, वो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर राहु नेगेटिव पोजीशन पे आ जाता है, तो यहां का बुध फिर प्रॉब्लम करेगा। और अगर ऐसा व्यक्ति शराब पीने लग जाए, मांस खाने लग जाए, क्योंकि बुध फर्स्ट हाउस वाले, क्योंकि बुध जो होता है ना, बुध क्या है, ग्रहों में बुध एक तरीके से राजकुमार है ना। राजकुमार का मन किसी भी तरफ जा सकता है। अब चूंकि ये फर्स्ट हाउस जो है ना, वो मंगल से संबंधित है, तो मंगल और बुध की जो है ना, वो हमेशा शत्रुता रहती है। तो वैसे भी जो है यहाँ पर बुध मंगल की वजह से बहुत अच्छी पोजीशन पे नहीं है। तो यहां पर अगर ऐसा व्यक्ति बुध के निगेटिव ट्रेट्स अपना ले, बुध का निगेटिव ट्रेट्स क्या है, शराब पीना, मांस का शौकीन होना, और खासकर अंडों का शौकीन होना, अगर इस तरफ व्यक्ति जाता है, तो यहां पर, और खासकर बुध लगन वाले को तो अंडा बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। नहीं तो होता क्या है कि अगर ऐसे लोग अंडे का सेवन करते हैं, बुध लगन वाले, तो उनको किसी न किसी तरीके की कोई ना कोई बीमारी लगती रहती है, और ये बीमारी अमूमन बुढ़ापे में ज्यादा सताती है। बुढ़ापे में ऐसे लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम आती है। और अगर ऐसे व्यक्ति के, क्योंकि ये मंगल का घर है, अगर ऐसे व्यक्ति, और मंगल का घर होने की वजह से बुध जो होता है ना, वो हमारे दांतों से भी संबंधित होता है। अगर ऐसे व्यक्ति के दांत 30 से कम हुए या 32 से ज्यादा हुए,
दांत जो है अगर 30 दांतों से कम हुए और 32 से ज्यादा हुए, तो फिर ऐसे व्यक्ति का जो बुध है वो यहां पर मंदा समझा जाएगा। और यहां का बुध जब निगेटिव होगा ना, तो खाना नंबर 12 के रिजल्ट देगा। खाना नंबर 12 क्या होता है? बुध यहां पर नीच का होता है। अभी हम पढ़ेंगे खाना नंबर 12, अभी हम बुध एक की बात कर रहे हैं। तो बुध खाना नंबर 12 बहुत ही निगेटिव होता है। और यहां पर अगर किसी का बुध चेक करना हो, किसी का फर्स्ट हाउस में बुध बैठा है, तो उसके दांतों को आप काउंट कर लो। अगर उसके दांत 30 से कम हुए या 32 से ज्यादा हुए, तो आप ये मान के चलो ऐसे लोगों का फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ बुध निगेटिव ही माना जाएगा। अब अगर यहां का बुध निगेटिव होगा, तो चूंकि ये मंगल का घर है, फर्स्ट हाउस, तो क्या होगा? मंगल क्या है? जब भी मंगल अपने शत्रु के साथ में होता है, बुध मंगल का जब योग बनता है, तो यहां पर क्या होता है? मंगल निगेटिव हो जाता है, मंगल बद हो जाता है। और मंगल बद के क्या सिम्टम्स होते हैं? ऐसे लोगों का अचानक गुस्सा बहुत तेज आता है, बहुत जल्दी इनको चिड़चिड़ापन आ जाता है। मतलब अचानक से इनको इतनी तेज गुस्सा आएगा कि उस गुस्से को अगर ये कंट्रोल अपने आप को नहीं कर पाया, तो ये उस समय कुछ ना कुछ इनसे कोई ना कोई गलती हो जाती है, जिसकी वजह से इनको परेशानी झेलनी पड़ती है। आमदनी के लिए भी अच्छा नहीं है ये, क्योंकि इंसान अगर यहाँ पर बुध निगेटिव होगा, तो फिर ये बुध बिजनेस का कारक है, तो बिजनेस में उल्टा सीधा नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है। तो यहां पर अगर शनि या शुक्र इसका साथ मिल जाता है, बुध मतलब बुध के साथ में शुक्र बैठा हो फर्स्ट हाउस में, या शनि सेवेंथ हाउस में बैठा हो, तब बुध यहां पर बहुत अच्छा काम करता है। ऐसे लोग व्यापार में बहुत अच्छी उन्नति करते हैं, खूब पैसा कमाते हैं। और अगर खाना नंबर 7 खाली है, तो बुध यहां पर एक तरीके से ये मान के चलिए एकदम स्वच्छंद हो गया, खुला हो गया। तो जब कोई राजकुमार पूरी तरीके से अच्छी पोजीशन पे बैठा हो और वो बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाए, तो फिर वो उससे कुछ ना कुछ गलत काम होते हैं। तो ऐसे लोगों की जवानी में बदनामी का भी योग बन जाता है, खासकर फीमेल चार्ट में। तो यहां पर बुध जो है फर्स्ट हाउस वैसे अच्छी पोजीशन पे है, बशर्ते कुछ योग हमको ध्यान में रखना चाहिए। सेवेंथ हाउस खाली नहीं होना चाहिए। अगर सेवेंथ हाउस खाली है, तो बुध के साथ में कोई ना कोई प्लैनेट फर्स्ट हाउस में जरूर। तो उपाय यहां पर यही बनता है, ऐसे लोगों को सिर्फ शराब, मीट, अंडे, इनसे दूर रहना चाहिए। हाँ, एक योग और है। अगर बुध सेवेंथ हाउस में है और चंद्र सॉरी बुध अगर फर्स्ट हाउस में है और चंद्रमा अगर सेवेंथ हाउस में है, तो ऐसे व्यक्ति नशे के आदी हो जाते हैं। मतलब अगर एक सीधे सीधे भाषा में कहें, तो ऐसे व्यक्ति नशेड़ी हो जाते हैं, है ना। तो यहां पर अगर बुध के साथ में डायरेक्ट चंद्रमा आ जाए, जैसे चंद्रमा मान लीजिए फर्स्ट हाउस में ही आ जाए, तब भी बुध और चंद्रमा का साथ बन जाएगा। चंद्रमा सेवेंथ हाउस में आ जाए, तब भी बुध और चंद्रमा का साथ माना जाएगा। तो यहां पर ये नशे का योग बन जाता है। तो किसी न किसी ये खासकर लिक्विड वाले नशे के प्रति ये लोग ज्यादा अलाइन हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो होता है ना, वो लिक्विड का कारक होता है। ठीक है। तो उपाय यहां पर यही है कि एक तो शराब, मांस, अंडे से दूर रहें। अंडों अंडों से संबंधित कोई व्यापार ना करें। ठीक है। आप इधर उधर घूमने की बजाय, मतलब ऐसे किसी काम धंधे में ना आए जो आपको ट्रैवलिंग प्रोफाइल का हो। कोई ऐसा काम करें जो एक जगह टिक कर काम करने वाला हो। इधर उधर मतलब अपने काम को ज्यादा बदलते ना रहें। कोई ना कोई ऐसा काम करें जो कोई स्थायित्व काम हो, जिसको आप लगातार कर सकें। क्योंकि ये सूर्य का घर है ना। सूर्य क्या है? सूर्य पॉजिटिव वो सूर्य पॉजिटिव वो चीज होती है कि किसी भी काम को, किसी एक काम को लगकर उसमें जो है ना बहुत ही गहराई से उसमें काम किया जाए। ठीक है। तो सूर्य के ट्रेड्स को हमको अपनाना पड़ेगा बुध फर्स्ट हाउस वाले में। तो अगर इसका ऑल ओवर निष्कर्ष देखा जाए, तो बुध फर्स्ट हाउस अच्छी पोजीशन है। बुध सेकंड हाउस
दूसरा घर किसका है? दूसरा घर है बृहस्पति का। और इस घर का मालिक कौन है? वीनस, शुक्र। तो शुक्र की जमीन है और बृहस्पति का मकान है। तो सेकंड हाउस में बुध शुक्र का तो मित्र है, लेकिन बृहस्पति का शत्रु है। तो बुध यहां पर सेकंड हाउस में अगर आएगा तो एज ए किराएदार आ गया सेकंड हाउस में। तो यहां पर बुध और शुक्र की एनर्जी जब मिलेगी, तो मसनोई बुध और शुक्र किसके हैं? सूर्य के हैं। तो यहां पर बुध और शुक्र की एनर्जी मिलकर सूर्य का निर्माण करेगी। और सूर्य और बृहस्पति जब भी मिलते हैं तो कहा जाता है एक ऐसा राजा जो योगी हो, जो निस्वार्थ राजा हो और जनता की सेवा करने वाला हो। कहने का मतलब ऐसा राजा जो योगी हो, ब्रह्मज्ञानी हो। लेकिन यहां पर आया कौन है? यहां पर बुद्ध आया हुआ है। तो ऐसा इंसान ब्रह्मज्ञानी होते हुए भी किसी की मीत नहीं होगा, ये सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। क्योंकि बुद्ध की भी एनर्जी है ना वहां पे। बुद्ध सेकंड हाउस, कहने का मतलब बहुत अच्छी पोजीशन है। खासकर व्यापार के लिए, पैसे के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। लेकिन ये बंदा जिसके बुद्ध सेकंड हाउस में होगा, वो पहले अपना मतलब पहले सिद्ध करेगा। बाद में फिर सोचेगा कि दुनियादारी कहां से क्या, हमको किसका क्या करना है। पहले अपना काम बनाएगा। कहने का मतलब बुध सेकंड हाउस में जिसके साथ में भी बैठेगा, सेकंड हाउस में बुध के साथ में जो भी बैठेगा, उसी प्लेनेट के साथ में हो जाएगा ये। बुध क्या है? बुध है जबान, भाषा, बोली। सेकंड हाउस क्या है? यही है। सेकंड हाउस हमारा खान पान, हमारी जबान, हम किससे कैसे बात करते हैं, ये सारा सेकंड हाउस है। और वहां पर बुध बैठ गया, वो भी इसी चीज का मालिक है। जुबान का, बोली का, पैसे का, व्यापार का। और शुक्र क्या है? शुक्र वो ज्ञान है जो हम किसी भी चीज से निकाल के एक रिफाइंड वर्जन लेके आते हैं। शुक्र वो है। तो ऐसा इंसान जिसकी जबान भी बहुत अच्छी हो, जिसके अंदर व्यापारिक गुण भी बहुत अच्छा हो, और शुक्र जैसा एक तरीके से सेलेक्ट करने की पावर हो। शुक्र क्या है? 10 चीजों में एक चीज को सेलेक्ट करेगा, वो भी बहुत अलग निकाल के, बहुत ही सॉलिड चीज सेलेक्ट करेगा, सबसे अलग। दोनों ही मतलब प्रभावशाली। तो बुध यहां पर शुक्र की एनर्जी जैसे ही पाता है ना, वो बहुत ही प्रभावशाली हो जाता है पैसे और व्यापार को लेकर। लेकिन बृहस्पति, बृहस्पति तो बुध का शत्रु है। और बृहस्पति लाल किताब में क्या कहा गया है? पिता का कारक है। तो ऐसा इंसान अपने लिए तो, जिसका भी बुध सेकंड हाउस में होगा, अपने लिए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन पिता के लिए हानिकारक होगा। कहने का मतलब यह है कि ऐसा पुत्र जो पिता को सुख ना दे सके, मतलब पिता उसके सुख से वंचित ही रहेगा, जिसका बुध सेकंड हाउस में होगा। मतलब ऐसा पिता जो पुत्र होते हुए भी ना अपने पुत्रों का सुख ना पा सके, बुध सेकंड हाउस। ऐसे व्यक्तियों का, चूंकि सेकंड हाउस में बुध बैठा हुआ है, और ऐसे लोगों का जिनका भी बुध अच्छी कंडीशन में होता है, उनका माथा चौड़ा होता है और बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। ये निशानी है बुध सेकंड हाउस वालों की। पैसे खूब होते हैं, धन दौलत से मजबूत होता है। बस पिता के लिए हानिकारक है, क्योंकि आ, जुपिटर का ये शत्रु है। कहने का मतलब यह है कि ऐसा व्यक्ति चाहे योगी बने, चाहे भोगी बने, उस व्यक्ति के लिए इंडिविजुअल तो अच्छा है, लेकिन फादर के लिए अच्छा नहीं। खाना नंबर 2 वाला जो बुद्ध होता है ना, ऐसा व्यक्ति बहुत ही मतलबी, बहुत ही स्वार्थी होता है।
ऐसे व्यक्तियों की माँ की उम्र लंबी होती है, आयु लंबी होती है, लगभग 80 वर्ष के आसपास ऐसे लोगों की माँ की उम्र होती है। और ऐसे लोग अपने फादर से ज्यादा तरक्की करते हैं। और कब? 34 साल बाद। 34 साल बाद ये अपनी तरक्की करना स्टार्ट कर देते हैं। अब खाना नंबर 2 के बुध को अगर हम देखेंगे, तो हमको एक चीज और देखनी होगी। खाना नंबर 6 और खाना नंबर 8 को हमको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड हाउस से दृष्टि खाना नंबर 6 पे जाती है, और खाना नंबर 8 से दृष्टि सेकंड हाउस पे आती है, वो भी बकरी। तो अगर खाना नंबर 6 8 खाली है तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ के बुध को कोई भी और एनर्जी डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। तो जिनका भी बुध सेकंड हाउस में है और खाना नंबर 6 और खाना नंबर 8 खाली है, तो ऐसे लोग बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, इनका दिमाग बहुत शार्प होता है, और समाज में इनका नाम होता है। और खासकर फैमिली में जो है ना, ये एक अलग तरह के लोग होते हैं, अपनी फैमिली का नाम करने वाले होते हैं, अपने समाज में अपना नाम करने वाले। ठीक है। खाना नंबर 2 में अगर बुध हो और इसका मित्र राहु अगर खाना नंबर 9 में बैठ जाए, तो 9 क्या बन गया? वो या वही वाला रूल लगेगा, खाना नंबर 9 से बादल उठते हैं, खाना नंबर 2 से टकराते हैं। मतलब खाना नंबर 2 वाले का, खाना नंबर 2 में जिसका भी बुध होगा, अगर 9 में राहु होगा, तो उसका जो राहु होगा ना, वो उसका साथ देने वाला होगा। तो ऐसे लोग बहुत ही हाजिर जवाब होते हैं, बहुत ही माइंडेड होते हैं, इनके दिमाग में हमेशा पॉजिटिव विचार आते हैं। और अगर बुध सेकंड हाउस में हो, राहु के साथ साथ मंगल भी अगर 9th हाउस में आ जाए, तो यहां पर मंगल और राहु दोनों की एनर्जी बुध को मिलेगी। खाना नंबर 9 में आ जाए या खाना नंबर 10 में भी आ जाए, क्योंकि खाना नंबर 10 भी 2 की बुनियाद बनेगा। अगर मंगल भी अगर यहां पर आ जाता है, मंगल की भी अगर ऐसे इंसानों को एनर्जी मिल जाती है, तो मंगल की एनर्जी, मंगल की ताकत, और राहु का विचार, राहु का दिमाग, ये दोनों जो है ना, ऐसे इंसान को खाना नंबर 2 वाले बुध को मिल जाते हैं। तो ऐसे लोगों को बिजनेस में बहुत तेज होते हैं ये लोग, इनकी लिखने की क्षमता भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बुध जो है ना लिखने का भी कारक है। तो ऐसे लोगों को लिखने की भी क्षमता बहुत अच्छी होती है। इनके कलम में बहुत ताकत होती है, कहते नहीं है कि इसके कलम में बहुत ताकत है, ये ऐसा कुछ लिख देता है कि उसी से ही जो है इसका सारा काम हो जाता है। तो खाना नंबर 9 और 8 भी डिपेंड करेगा। अगर खाना नंबर 8 में बुध के मित्र ग्रह हैं, जैसे राहु है ना, राहु भी मित्र ग्रह है, शनि है, शनि भी बुध का मित्र ग्रह है, तो तब ये सिचुएशन अच्छी है। अगर बुध का कोई शत्रु ग्रह खाना नंबर 8 में बैठ जाता है, तो फिर ये प्रॉब्लमैटिक है। जैसे केतु आ जाए, केतु अगर 8th हाउस में आएगा, तो ऑब्वियसली सेकंड हाउस में राहु आएगा, है ना। तो यहां पर बुध सेकंड हाउस में अगर मान लीजिए बुध किसी तरीके से अशुभ हो जाए, अशुभ कैसे होगा? जैसे मान लीजिए 7th हाउस में बुध का कोई शत्रु प्लेनेट बैठ जाए, क्योंकि वो बुध का घर है, तो बुध यहाँ पे अशुभ अशुभ हो जाएगा। अगर जब भी यहां पर बुध अशुभ होगा, तो निशानी क्या आएगी? ऐसे लोगों को व्यापार में बहुत परेशानी आएगी, ये लोग बिजनेस नहीं कर सकते। अगर सेकंड हाउस में बुध है और अगर नेगेटिव पोजीशन पे है, तो ऐसे लोगों को व्यापार नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों को नौकरी ही करनी चाहिए। क्योंकि जिस इंसान का बुध मजबूत होता है ना, व्यापार उसी को ही फलता है। और जब भी सेकंड हाउस में बुध निगेटिव पोजीशन पे होगा, तो फादर के लिए और कष्टकारी होगा। सेकंड हाउस किस चीज का है? सेकंड हाउस है जमा पूंजी, जमा धन का, परिवार का जो एसेट्स होते हैं ना, जो जमा पूंजी होती है, उसका है सेकंड हाउस।
तो यहाँ का बुध जो है ना, वो पिता के धन को नष्ट करता है अगर यहाँ पर अच्छी पोजीशन पे बुध नहीं। ठीक है। और सिक्स हाउस और एट्थ हाउस को भी हमको देखना है। बुध सेकंड हाउस में हो, सिक्स हाउस में या एट्थ हाउस में बुध का शत्रु हो, तो भी यहाँ का भी बुध खराब हो जाएगा। खासकर नर संतान के ऊपर प्रॉब्लम आएगी, केतु खराब हो जाएगा, संतान सुख मिलने में प्रॉब्लम होगी। जिनका भी बुध यहाँ पर खराब पोजीशन पे हो, ऐसे लोगों को जुआ से, सट्टा से और व्यापार से, इनसे दूर ही रहना चाहिए। ऐसे लोगों को अपने घर में किसी भी तरीके का कोई पक्षी नहीं पालना चाहिए। मतलब जैसे तोता, तोता वगैरह लोग पाल लेते हैं, या म्यूजिक से संबंधित कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसे लोगों को नहीं रखना चाहिए, जैसे तबला, हारमोनियम, गिटार, सितार, ये सब हटा देना चाहिए। नहीं तो धीरे धीरे जो है ना, वो पैसे की हानि होगी। सेकंड हाउस क्या है? जमा पूंजी का, पैसे को नष्ट करता है ये। सेकंड हाउस से दृष्टि ट्वेल्थ हाउस पे जाती है। ट्वेल्थ हाउस में कोई भी प्लेनेट पड़ा हो, अगर बुध का शत्रु हो, तो उस प्लेनेट के लिए खराब पोजीशन हो जाती है। तो यहां पर बुध अगर कभी भी खराब हो रहा हो, तो उसको हमेशा चंद्रमा का सपोर्ट सपोर्ट देना चाहिए। तो ऐसे व्यक्तियों को जिसका भी बुध सेकंड हाउस में है, तो सेकंड हाउस क्या है? धर्म स्थान है। तो ऐसे लोगों को दूध और चावल धर्म स्थान में देना चाहिए, है ना। तो उससे जो है ना, बुध यहाँ पर अपने अशुभ परिणाम नहीं देता है। दूसरा, आ, ऐसे लोगों को अंडे वगैरह से भी परहेज रखना चाहिए। ठीक। और बुध जो है ना, वो बहन, बुआ, बेटी और साली से भी संबंध रखता है। अगर बुध खाना नंबर 2 में हो, और शुक्र अगर खाना नंबर 2 में ही हो, या खाना नंबर 12 में हो, और अगर ऐसा व्यक्ति अपनी साली के साथ में अगर साली को अपने साथ में रख लेता है, या साली के साथ में गलत रिलेशन में चला जाता है, तो ऐसा इंसान बर्बाद हो जाता है। क्योंकि शुक्र है रिलेशन, और बुध जो है ना, वो इस संबंध को दिखाता है। तो मैक्सिमम केसेस में ये देखा गया है कि बुध और शुक्र का संबंध हो, और खासकर सेकंड हाउस, सेकंड हाउस शुक्र का है, या सेवेंथ हाउस, सेकंड हाउस या सेवेंथ हाउस में बुध और शुक्र की युति अगर बने, तो ऐसे लोग ऐसे रिलेशन के प्रति जाते हुए देखे गए हैं। तो इससे ऐसे लोगों को बहुत दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपका व्यापार, आपका पैसा सब तबाह हो जाएगा। ठीक है। हालांकि बुध और शुक्र की पोजीशन इंडिविजुअल अपने लिए बहुत अच्छी है, पैसा खूब रहेगा, और एक तरीके से बुध और शुक्र मिलके सूर्य बन जाते हैं, तो ऐसा इंसान जो है ना, बिल्कुल राजा की हैसियत की तरह वाला होता है। ठीक है। जैसे बुध सेकंड हाउस में बैठा हो, बृहस्पति नाइन्थ हाउस में हो, तो नाइन्थ हाउस से जो बादल उठेंगे ना, वो ज्ञान वाले बादल उठेंगे। तो ऐसा इंसान बड़ा ज्ञानी होगा, और ऐसे लोगों का समाज में बड़ा सम्मान होगा। बृहस्पति नाइन्थ हाउस में हो, या बृहस्पति ट्वेल्थ हाउस में हो। क्योंकि बुध अच्छा तो बृहस्पति अच्छा, और बृहस्पति अच्छा तो बुध अच्छा, ये भी रूल है। तो बृहस्पति जितनी मजबूत पोजीशन पे कुंडली में बैठा होगा ना, उसका बुध उतना ही मजबूत होगा। यहां पर जो बुध निगेटिव के, अगर कोई
मंदी निशानी है ना, तो वो यही मंदी निशानी है, ऐसे व्यक्ति के पिता के ऊपर परेशानी आएगी, पिता का पूर्ण सुख उस इंसान को नहीं मिलेगा, या पिता दुखी रहेंगे। तो उपाय बस यही है, अगर यहाँ पर बुध ज्यादा निगेटिव हो तो पहले तो 96 दिन तक नाक छेदन करवाएं, और दूध और चावल मंदिर में देते रहें, और साली से दूर रहें, और बहन से संबंध अच्छे रखें, बहन के साथ में संबंध खराब ना करें। ये बुध सेकंड हाउस। सर नाग छेदन 96 घंटे के लिए करना है कि 96 दिन के लिए करना 96 दिन के लिए। है? 96 डेज? 96 डेज। पहले आपने सर इसका बताया था, दिन बताए थे, 4 दिन 5 दिन के लिए बोला था, अब 96 कर दिया देखिए आपने। होता क्या है ना, होता ये है कि ये बुध के ऊपर डिपेंड करेगा कि बुध कितना निगेटिव है आपके चार्ट में। अगर मान लीजिए बुध बहुत ज्यादा निगेटिव है, तो ये एक तरीके से इंसान को 96 घंटे 96 दिन ये सब जो है ना, ये उसकी क्या बोलते हैं, उसकी सुविधा के अनुसार ये टाइम पीरियड कम कर दिया गया है। लेकिन मान लीजिए अगर बुध आपका बहुत निगेटिव है, तो 96 दिन कम से कम करना चाहिए। 96 घंटे कर सकते हैं, लेकिन आ, वो बुध को देखना होगा कितना निगेटिव है। अब जैसे मान लीजिए बुध 12 में हो, तब तो 96 दिन ही करना चाहिए ऐसा तो हम्म। ना। बुध सेकंड हाउस में 96 घंटे तक कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार आपने नाक छिदवाई है, वो कष्ट आपने सहा है, तो कम से कम पूरा ही कर लें, क्योंकि बार बार तो उतना दर्द होता नहीं है। हम्म। है ना, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बुध आपका कितना निगेटिव है। ठीक है। बुध थर्ड हाउस, तीसरा घर मंगल का, और बुध, ये दोनों से ही प्रभावित है तीसरा घर। तो यहां पर बुध और मंगल की एनर्जी है, और बुध और मंगल मिलकर क्या बनते हैं? यानी राहु स्वभाव शनि। शनि। राहु स्वभाव शनि। राहु स्वभाव शनि। और यहां पर बुध एक तरीके से अति नीच प्रभाव देगा, क्योंकि मंगल की वजह से, क्योंकि मंगल से ये शत्रुता रखता है। कहने का मतलब यह है कि मंगल से संबंध रखने वाले जो भी चीजें हैं, जैसे भाई, छोटा भाई होता है ना मंगल से संबंधित, तो ये इस इंसान के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं होंगे। लेकिन बुध तो मंगल से शत्रुता करता है, लेकिन मंगल नहीं करता बुध से शत्रुता। तो ऐसा इंसान दूसरों के लिए तो बहुत सहायक होगा, दूसरे लोग तो इससे खूब फायदा उठाएंगे, लेकिन इसको कोई फायदा नहीं मिलेगा। भाई बंधुओं से इसको कोई लाभ नहीं मिलेगा, भाई बंधुओं को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहेगी, क्योंकि बुध मंगल से शत्रुता शत्रुता रखता है, मतलब भाई बंधुओं से शत्रुता रखता है। मंगल क्या है? भाई बंधु। बुध और केतु भी आपस में शत्रु हैं, और मंगल और केतु भी आपस में शत्रु हैं। तो केतु केतु से संबंधित जो भी वस्तुएं होंगी ना, वो भी खराब प्रभाव देंगी बुध के तीसरे घर में होने से। और बुध जब भी तीसरे घर में आता है, तो ये 9वें घर को भी देखता है और 11वें घर को भी देखता है। और बुध यहां पर अच्छी पोजीशन पर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तीसरे घर से संबंध रखने वाली चीजें, और 9वें घर से संबंध रखने वाली चीजें, जैसे बाप दादा वगैरह, वो भी अच्छी पोजीशन पर नहीं होंगे। और 11वें घर से संबंध रखने वाली मतलब आमदनी, वो भी अच्छी नहीं होगी। तो बुध तीसरे घर में आते ही 3 हाउसेस को डिस्टर्ब कर दिया। थर्ड हाउस को तो डिस्टर्ब किया ही किया, 9th हाउस को भी डिस्टर्ब किया, और 11वें भाव को भी डिस्टर्ब कर दिया उसने। इसीलिए थर्ड हाउस, बुध थर्ड हाउस बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। लेकिन अगर
थर्ड थर्ड हाउस में जिसके बुध होता है, अगर ऐसी व्यक्तियों की बहनों का विवाह या लड़की का विवाह किसी अच्छे घर में हो जाता है, और इस घर को बुध थर्ड हाउस वाले के घर को छोड़ के चली जाती है वो, तो वो बहुत अच्छा समय गुजारती हैं, तो उनके लिए अच्छा है। और कुंडली में अगर नाइन्थ हाउस और 11वां घर खाली है, तब भी बुध बहुत अच्छा असर देता है। कहने का मतलब ये हुआ कि बुध यहां पर सोया हुआ होगा, तो जब भी कोई निगेटिव प्लैनेट किसी हाउस में सोया हुआ होता है ना, तो उस कुंडली वाले के लिए अच्छा होता है, नेक असर देता है। अंश इसको बंद कर दो। और नाइन्थ हाउस और 11वें घर में जो बैठे हुए प्लैनेट होंगे, वो भी बच जाएंगे, अगर नाइन्थ हाउस और 11th हाउस खाली होंगे तो। और अगर खाली नहीं होंगे तो बुध तो यहाँ निगेटिव है, नाइन्थ हाउस के ऊपर भी दृष्टि डालेगा, 11th हाउस के ऊपर भी दृष्टि डालेगा, तो ये खराब करेगा। थर्ड हाउस का बुध इतना खतरनाक है कि ये अशुभ होने पर पूरी कुंडली को जो है ना अपने कब्जे में ले लेता है, अगर यहाँ का बुध खराब हुआ तो। और सारे ग्रहों को साइलेंट कर देता है, उनको काम ही नहीं करने देता है, थर्ड हाउस में बैठा हुआ बुध अगर नेगेटिव पोजीशन में है तो। निशानी क्या होगी? व्यापार मंदा होगा, बहन बुआ बेटी का कोई सुख नहीं होगा, भाइयों का कोई सुख नहीं होगा। लेकिन अगर इसकी जबान में तोतलापन है, तो बुद्ध के बाकी जो मंदे प्रभाव है ना, उससे ये बच जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला होगा ना, उससे बच जाएगा, सिर्फ उसकी जबान तक ही सीमित रह जाएगा। बुद्ध जब यहाँ पर नेगेटिव पोजीशन पे होता है ना, तो ऐसे व्यक्ति के, ये बुद्ध जो होता है ना, ऐसे व्यक्ति के दिमाग पर असर डालता है, भाइयों को दुखी कर देता है। और अगर ऐसे व्यक्ति के 32 दांत हुए पूरे, तो यहाँ का बुद्ध जो होता है ना, वो बहुत मंदा असर देता है, और उसका प्रभाव जोरों पे होता है। उसी समय खाना नंबर 9 में और 11 में जो भी प्लेनेट बैठा होगा, उससे संबंधित उसके कारक तत्व, उससे संबंधित उसके रिश्तेदार, वो सारे अशुभ पोजीशन पे आ जाएंगे, उनमें अशुभता आ जाएगी। और 34 साल की आयु से पहले पहले इन पर बहुत बुरा असर रहेगा। और अगर बुध किसके घर में बैठा है? मंगल के घर में बैठा है। और अगर ऐसा इंसान साउथ फेस मकान में रहने लगे, तब तो यहाँ का बुध और भी घातक हो जाता है। तो ऐसे इंसानों को साउथ फेस मकान में नहीं रहना चाहिए। चंद्रमा अगर खाना नंबर 8 में आ जाए, या बुध का कोई शत्रु खाना नंबर 8 में आ जाए और टक्कर मारे बुध को, तो यहाँ का बुध और अशुभ हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को उपाय के तौर पे हरे रंग से परहेज रखना चाहिए। हरे रंग की, जैसे वो मूंग दाल होती है, खड़ी मूंग दाल, ऐसे लोगों को नहीं खाना चाहिए। ऐसे लोगों को, अगर बुध यहाँ पे अशुभ रिजल्ट दे रहा हो, तो ऐसे लोगों को बकरा या बकरी दान कर देनी चाहिए। ढाक के पत्ते, जो चौड़े वाले जो पत्ते होते हैं, है ना, जिनके पत्तल बनते हैं, उनको कहीं जाके वीराने में दबा दें जाके। हरी मूंग ऐसे लोगों को, पक्षियों को खिलानी चाहिए। अब फिटकरी से अपने दांत साफ करने चाहिए। बुद्ध यहाँ का जो होता है ना, वो अपने लिए तो सही होता है, खुद के लिए अशुभ फल नहीं देता, लेकिन भाई बहनों के लिए ये बहुत अशुभ है। भाई बहनों के लिए अच्छा रिजल्ट नहीं देता। भाई बहनों के लिए, पड़ोसियों के लिए, या जो आपसे संबंध रखेंगे, उनसे जो है ना, उनको ये प्रॉब्लम करता है। फोर्थ हाउस का बुध, चौथा घर चंद्रमा का है। और चंद्रमा जो है ना, वो बुध से शत्रुता रखता है। बुध चंद्रमा से शत्रुता नहीं रखता, चंद्रमा रखता है बुध से शत्रुता।
इसलिए बुद्ध से संबंधित जो चीजें होंगी ना, जैसे व्यापार, बहन, बुआ, बेटी, दिमाग, गणित, ये सब अच्छा रिजल्ट देंगी। पैसा भी खूब आएगा, आमदनी बढ़ती रहेगी। चंद्रमा अगर बुद्ध के घरों में बैठा हो, थर्ड हाउस में या सिक्स हाउस में, और अगर बृहस्पति उत्तम हो जाए, बृहस्पति अच्छी पोजीशन पे हो जाए, तो फिर चौथे घर में बैठा हुआ बुध जो होता है ना, वो राजयोग कारक होता है, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। जैसे मान लीजिए चंद्रमा सिक्स हाउस में है, ठीक है, और बुध फोर्थ हाउस में आ जाए, और गुरु भी अच्छी पोजीशन पे हो, गुरु मान लीजिए सेकंड हाउस में हो, गुरु नाइन्थ हाउस में हो, गुरु ट्वेल्थ हाउस में हो, सॉरी 11th हाउस में हो, और गुरु फोर्थ हाउस में हो, तो यहाँ का बुध बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। हर प्रकार से उत्तम है, किसी भी चीज में कोई परेशानी नहीं देता। तो यहाँ का बुद्ध जो होता है ना, उसकी जो अपनी चीजें होती हैं, जैसे व्यापार, बहन, बुआ, बेटी, बात करने का तरीका, जबान, ये सब अच्छी होती है। लेकिन चंद्रमा से संबंधित चीजें, जैसे माँ को कष्ट हो सकता है, और कैश लिक्विडिटी में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, इससे संबंधित ये आपको परेशानी दे, बुध फोर्थ हाउस। इसीलिए बुध यहाँ पर राजयोग कारक माना गया है। शादीशुदा जीवन भी ऐसे लोगों का बहुत शुभ होता है। दोनों की, हस्बैंड वाइफ की जोड़ी भी बड़ी अच्छी मानी जाती है। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, जिनका बुध फोर्थ हाउस में होता है, ये लोग, चूंकि ये चंद्रमा के घर में है, और ये फेमिनिन हाउस है, ये चंद्रमा का घर है, तो ऐसे लोग जो उम्र, इसके उम्र से जो बड़ी फीमेल्स होती हैं ना, उनकी वो रिस्पेक्ट बहुत करता है। दूसरों की मदद करने वाला होता है, क्योंकि ये चंद्रमा का घर है। चंद्रमा क्या है? केयरिंग नेचर। दूसरों की मदद करने वाला होता है, दूसरों की मुसीबत अपने ऊपर ले लेता है ऐसा व्यक्ति। और जो भी बुध खाना नंबर 4 के संपर्क में आएगा, जिस भी व्यक्ति के खाना नंबर 4 में बुध होगा, और इसके संपर्क में जो भी इंसान आएगा, वो इससे लाभ ही प्राप्त करेगा, कुछ ना कुछ इससे लेके ही जाएगा। क्योंकि इसका स्वभाव ही चंद्रमा की तरह होता है, एकदम लोगों की मदद करना, शांत रहना। लेकिन ये चंद्रमा को पीड़ित करता है। तो चंद्रमा को पीड़ित करने का क्या मतलब हुआ? ऐसा इंसान मन से अशांत रहेगा, दिल से अशांत रहेगा, उसको किसी न किसी चीज की चिंता लगी रहेगी। लेकिन अगर चंद्रमा बहुत अच्छी पोजीशन पे है, जैसे मान लीजिए खाना नंबर 2 में, जैसे बुध फोर्थ में बैठा है, और खाना नंबर 2 में चंद्रमा बैठा हुआ है, तब ये बहुत अच्छी पोजीशन है। तो ऐसे लोगों के पास में पैसा भी रहेगा, सरकार से इनको लाभ भी मिलेगा, और जमीन जायदाद भी ऐसे लोगों के पास में बहुत अच्छी होगी। सूर्य की अच्छी पोजीशन हो, चंद्रमा की अच्छी पोजीशन हो, जैसे सूर्य चंद्रमा किन किन घरों में अच्छे होते हैं? जैसे थर्ड हाउस में अच्छे हैं दोनों, फिफ्थ हाउस में दोनों अच्छे हैं, 11th हाउस में भी दोनों अच्छे हैं। गुरु अच्छी पोजीशन पे हो, गुरु खाना नंबर 9 में हो, खाना नंबर 2 में हो, तब भी यहाँ का बुध बहुत अच्छा असर देता है। या खाना नंबर 2 खाली हो, तब भी ठीक है। अगर बुध का मान लीजिए बुध का कोई शत्रु अगर बैठेगा, और अगर समय आ गया उस वाले प्लेनेट का, या बुध का कोई समय आ गया, तो उस समय में ये प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि अचानक चोट पड़ेगी यहां। तो अगर बुध यहां पर हो और बृहस्पति बहुत मजबूत पोजीशन पे हो, तो ऐसे लोगों को सरकार से बहुत लाभ मिलता है। क्योंकि वही चीज, बुध अच्छा तो बृहस्पति अच्छा, बृहस्पति अच्छा है तो बुध अच्छा। और यहां पर बैठ के दो तरीके होते हैं, या फिर बुध यहां पर मजबूत है, या फिर मजबूत होते हुए भी ना उसको खराब कर लिया जाए।
और बुध कब खराब होता है? बुध तब खराब होता है जब ऐसा इंसान मांसाहार करना शुरू कर दे, बहनों के साथ में रिलेशन खराब कर ले, घर में ताबीज ले आए, घर में तोता पाल ले, हरे रंग की कांच की बोतलें रखने लगे घर में, माता को जो चढ़ाई जाती है ना लाल रंग की चुनरी, उसका घर में इकट्ठा करने लगे, उसका बहुत ज्यादा चुनरियां इकट्ठा हो जाए, लाल चमकीले कपड़े रखे हों, मतलब मंगल बद, ये सब मंगल बद है। लाल चुनरियां, लाल चमकीले कपड़े, ये सब मंगल बद की चीजें हैं। तो यहां पर बुध खराब असर देने लगेगा। या जो ऊन होती है ना, ऊन के जो गोले होते हैं, है ना, ऊन लपेट के रखे रहते हैं ना घर में, वो चीजें घर पे रखी हो, तो इनको जो है ना सब हटा देना चाहिए। अगर ये सब चीजें होंगी ना, तो बुध जो है ना वो खराब असर देना स्टार्ट कर देगा, घर से इनको हटा दे। राहु की भी पोजीशन देखनी होगी। राहु अगर खराब पोजीशन में बैठा हो, राहु खाना नंबर 1 में हो, राहु खाना नंबर 5 में हो, राहु खाना नंबर 7 में हो, 8 में हो राहु, 9th हाउस में राहु खराब होता है, 11th हाउस में राहु हो, 12th हाउस में राहु हो, तब भी जो है ना यहाँ पर अगर राहु खराब होगा तब भी यहाँ के बुध में अशुभता आ जाएगी, पूरी तरीके से राजयोग कारक नहीं होगा। ठीक है। तो 4th हाउस में अगर बुध हो, तो ऐसे लोगों को घर में तोता वगैरह नहीं पालना चाहिए, क्योंकि ये घर के सुखों को खराब करता है। एक तो 4th हाउस में वैसे भी बुध आके चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है, ऊपर से अगर इस तरीके की चीज घर पे पालेंगे तो चंद्रमा और खराब हो जाएगा। हरे कांच की शीशी वगैरह घर पे ना रखें, ताबीज ना रखें, चमकीली चुनरी कपड़े ये सब ना रखें, और पक्षियों को वो जो साबुत मूंग होती है ना, उसको खिलाएं। बुध 4 में हो, बस चंद्रमा अगर कुंडली में अच्छी पोजीशन पे बैठा हो ना, तो बुध 4 का बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। बाकी सब योग देखने की जरूरत ही नहीं है। बुध 4 में बैठा हो और चंद्रमा मजबूत पोजीशन में बैठा हो। अगर चंद्रमा मजबूत पोजीशन पे नहीं है, तो एक तरफ तो बुध, दिमाग तो आपका बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन मन पीड़ित रहेगा, प्रॉपर्टी का सपोर्ट नहीं मिलेगा, और नगद पैसा नहीं होगा, और आपकी मां को परेशानी होगी, ये समस्या रहेगी। बाकी तो बुध यहाँ का राजयोग कारक माना ही जाता है। बस यहाँ पर बुध अगर हो, तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाते रहना चाहिए, मतलब चंद्रमा को मजबूत करना चाहिए। और कभी भी किसी भी तरीके का टैक्स, गवर्नमेंट से संबंधित जो भी चीजें हैं, वो अपने टैक्स वगैरह क्लियर करते रहें, उसमें जो है ना किसी भी चीज की वो ना रखें, और मकान में हरा पेंट ना करें अपने घर में। बाकी तो बुध बहुत अच्छी पोजीशन है। पांचवा घर, पांचवा घर है सूर्य का, और सूर्य के साथ में जब भी बुध आता है ना, तो ये सूर्य की शक्ति को बढ़ा देता है, और बुध के नीच प्रभाव कम हो जाते हैं। दोनों चीजें, बुध का यहां पर फर्स्ट 5th हाउस में आना सूर्य की शक्ति को बढ़ाता है, और बुध के नीच प्रभाव कम हो जाता है। इसीलिए बुध जब भी 5th हाउस में आएगा, तो इस घर में सूर्य का प्रभाव है, तो बुध और सूर्य की एनर्जी मिलने से मंगल अपने आप नेक हो जाता है। जिस हाउस में भी मंगल बैठा होगा, अपने आप वो नेक हो जाएगा। और अगर आपका मकान, जिस मकान में आप रह रहे हैं, अगर वो गौमुखी है, मतलब आगे से पतला है और पीछे से चौड़ा है, तो ये मंगल नेक की निशानी है।
ऐसे, चूंकि फिफ्थ हाउस बाल बच्चों का होता है, तो ऐसे लोगों के बच्चों की भी खूब तरक्की होती है, खूब बरकत होती है बाल बच्चों की। यहाँ का, क्योंकि बुध जबान का कारक है, बात का कारक है, तो बहुत अच्छी पोजीशन पे है। तो ऐसे व्यक्तियों के मुंह से अचानक निकला कुछ भी, कोई भी चीज अचानक निकल जाए, मतलब प्लानिंग से ना हो, कुछ भी अचानक बोल दे तो वो सच हो जाता है और शुभ फल देता है, जिसको बोलते हैं ना ब्रह्म वाक्य। ब्रह्म वाक्य वाले ऐसे लोग, बुध पंचम भाव वाले, ब्रह्म वाक्य का इनके अंदर एक तरीके से आशीर्वाद होता है। ऐसे व्यक्तियों के पास में खूब धन दौलत होती है, जमीन जायदाद तो होती ही होती है। और ऐसे लोगों को 34 साल तक इंतजार करना पड़ता है थोड़ा सा तरक्की पाने के लिए, लेकिन जैसे ही 34 साल का इनका पीरियड बीतता है, तो ऐसे लोगों को खूब धन पैसा, रुपया पैसा, मान सम्मान, सब कुछ मिलता है। और अगर ये ऐसे लोग गौमुखी मकान में रहने लगे तो इनके लिए बहुत अच्छा होता है। खाना नंबर 9, पांचवें से दृष्टि जाती खाना नंबर 9 के लिए। अगर यहां पर खाना नंबर 9 खाली है, या खाना नंबर 9 में बुध के मित्र हैं, तब ये पोजीशन बहुत अच्छी हो जाती है। ऐसे लोगों के सारे काम पूरे होते चले जाते हैं, किसी भी चीज में कभी कोई रुकावट नहीं आती है। यहाँ के बुध का फल जो होता है, वो बृहस्पति की पोजीशन पर भी बहुत निर्भर करता है, क्योंकि ये घर बृहस्पति का भी है, पक्का घर है ना बृहस्पति का ये। तो अगर बृहस्पति बहुत अच्छी पोजीशन पे है, बृहस्पति फोर्थ हाउस में है, बृहस्पति थर्ड हाउस में है, बृहस्पति नाइन्थ हाउस में है, बृहस्पति 11th हाउस में है, बृहस्पति फर्स्ट हाउस में है, बहुत अच्छा योग है ये। ऐसे लोगों को 34 साल तक तो संघर्ष रहता है, लेकिन 34 साल के बाद जो है ना, इनका जीवन बहुत ही आलीशान होता चला जाता है। और अगर ऐसा व्यक्ति अपने माँ बाप का सेवक हो, मतलब माँ बाप की सेवा में पूरी तरीके से न्यौछावर हो, तब तो ये यहाँ का बैठा हुआ बुद्ध हर मुसीबत में जो है ना सपोर्ट करता है। ऐसे व्यक्तियों को अपनी कमर में काले रंग का धागा पहनना चाहिए, करदनी जिसको बोलते हैं, जिनका भी यहाँ पर बृहस्पति है। चंद्रमा का भी पोजीशन देखनी चाहिए। चंद्रमा अगर कुंडली में अशुभ है, तो भी बुध बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो चंद्रमा और गुरु दोनों शुभ पोजीशन पे होनी चाहिए, तो यहाँ का बुध अच्छे रिजल्ट देता है। तो अगर यहाँ का बुध खराब हो रहा हो, तो ऐसे लोगों को अपने पास में देखो, बुध का जब भी नेक असर लेना हो, बुध का जब भी उपाय करना हो, तो चंद्रमा का सपोर्ट देना चाहिए इसको। तो ऐसे लोगों को, अगर बुध यहाँ पर हो, तो ऐसे लोगों को अपने पास में ठोस चांदी रखनी चाहिए। चांदी ईंटे के फॉर्म में आप रख सकते हो, सॉलिड चांदी। गले में तांबे का सिक्का पहने, वो भी वो जो जिसमें बीच में गोल वो होता है ना, छेद होता है। तो एक तरीके से बुध को सूर्य के साथ में हम अपने गले में स्थापित कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि बुध अगर मान लीजिए यहाँ पर निगेटिव भी होगा, तो उसकी निगेटिविटी चली जाती है और बुध को और सूर्य को सपोर्ट मिल जाती है। गले में तांबे का सिक्का। किसी से बदजुबानी न करें, मतलब किसी को गलत बात न बोलें, कड़वी बात न बोलें। ठीक है। बाकी ये बुध यहाँ का अच्छा है, धन दौलत के लिए भी अच्छा है। और ऐसे इंसान की अगर इंसानियत होती है, ऐसे इंसान के अंदर दूसरों को एक तरीके से दूसरे के प्रति सेवा भाव होता है, तो यहाँ का बुध उसको अच्छे रिजल्ट देता है। फिफ्थ हाउस अच्छी पोजीशन है।
ठीक है। छठा घर बुध का अपना घर है। ठीक है। तो यहाँ का जो बुध होता है ना, वो अच्छा ही रिजल्ट देता है। यहाँ पर बुध उच्च माना जाता है। चाहे व्यापार हो, चाहे बुध की कोई भी वस्तुएं हो, उससे उसको लाभ होता है। और उसकी जबान से निकला हुआ अच्छा या बुरा, कुछ भी बोल दे किसी के लिए, वो पूरा जरूर होता है। इसलिए ऐसे लोगों को बहुत ही सोच समझ के बात बोलनी चाहिए। और ऐसे लोग अपने आप में मेहनत करके पैसे वाले होते चले जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर बिजनेस का गुण बहुत अच्छा होता है। पैसे कमाने का आर्ट बहुत अच्छा होगा। ऐसे लोगों को खेती की जमीनों से बहुत लाभ होता है। और अगर ये लोग प्रिंटिंग का काम करने लगे, है ना, जैसे प्रेस का काम, प्रिंटिंग मशीन का काम, या बुक्स छपाना, या कॉपी किताबों का काम, अगर इस तरीके का काम करने लगे तो ऐसे लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। कागज के काम इनके लिए बहुत लाभदायक होते हैं, मतलब बुक से रिलेटेड काम इनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल देते हैं। बस ऐसे इंसानों को थोड़ा सा साफ दिल का होना चाहिए। अगर ऐसे इंसान साफ दिल के हैं, केतु का भी घर है ना। केतु क्या है? केतु वो एनर्जी है जो किसी के साथ में छलावा नहीं कर सकती है ना। साफ दिल, लेट गो एटीट्यूड, ज्यादा खुशी में खुश ना होना, ज्यादा दुख में दुखी ना होना, एक साधु वाला स्वभाव, वो है। अगर इस तरीके का अगर इंसान के अंदर स्वभाव है, तो उसका बुद्ध बहुत मजबूत होता चला जाएगा। सब्र वाला है वो इंसान। तो ऐसे व्यक्तियों के काम जो है ना, वो अपने आप होते चले जाते हैं। ये लोग अपने दिमाग से, अपने हुनर से कोई भी कारोबार अगर करेंगे, दिमाग वाला या हुनर वाला कोई भी कारोबार अगर करते हैं, तो उसमें बहुत अच्छे इनको रिजल्ट मिलते हैं। और ऐसे काम जिसमें इनकी खुद का कलम का प्रयोग हो, लिखावट का प्रयोग हो, तो ऐसे काम जो है ना, बड़े अच्छे फल देने वाले होते हैं ऐसे लोग। इनके लिए इनकी बेटी, इनकी बुआ, इनकी बहन हमेशा शुभ फल देती है। उच्च का है ना यहाँ पर बुद्ध। और अगर खाना नंबर 2 और खाना नंबर 12 अगर खाली है, तो ऐसे व्यक्तियों को व्यापार से बहुत लाभ होता है, खासकर स्टेशनरी से संबंधित कारोबार से, गाना से संबंधित, म्यूजिक से संबंधित, जो बुद्ध से संबंधित चीजें हैं, उनसे इनको बहुत लाभ होता है। और अगर इनके मित्र भी अच्छी पोजीशन पे हैं, जैसे सूर्य अच्छी पोजीशन पे है, शनि अगर अच्छी पोजीशन पे हुआ, तब तो ऐसे व्यक्ति बिल्कुल एक तरीके से राजा के समान जीवन जीते हैं, राजयोगी होते हैं, धर्म की पालना करने वाले होते हैं, मर्यादा में रहने वाले होते हैं ऐसे लोग। और बृहस्पति भी अगर अच्छा हो जाए ऐसे लोगों का, तो हर मामले में ऐसे लोगों को शुभ फल मिलते हैं। 6 हाउस क्या है? उत्तर की दिशा। अगर बुध जिनका भी 6 हाउस में बैठा है, और इनके घर का दरवाजा अगर उत्तर की तरफ हुआ, तो ऐसे लोगों के व्यापार में, आर्थिक स्थिति में, इसमें परेशानियां बढ़ जाएंगी। जीवन में गिरावट होना शुरू हो जाएगी हर मामले में। तो उत्तर के जिनका भी बुध 6 हाउस में हो, ऐसे लोगों को उत्तर की दिशा में नहीं रहना चाहिए। ये डायरेक्शन इनके लिए ठीक नहीं है। बाकी ठीक है सब। 6 हाउस किसका है? 6 हाउस बीमारी का भी है, कानून प्रक्रिया का भी है। तो ऐसे लोग अगर डॉक्टर का व्यापार करते हैं, इनके लिए फायदेमंद रहेगा। वकील या जज से संबंधित, या जुडिशरी से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, तो इनको खूब मान सम्मान मिलेगा, खूब धन दौलत में बढ़ोतरी होगी। लेकिन इनको लालची नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि केतु का भी ये घर है।
हमेशा केतु का एटीट्यूड बना के हमेशा इनको रखना है। अगर केतु के अगेंस्ट चले गए तो फिर यहां पर ये बुध प्रॉब्लम करेगा। ठीक है। तो उपाय बस यही है, अपने मन में लालच नहीं रखना है, सब्र रखें किसी चीज को, बहन बुआ बेटी का सम्मान करें, क्योंकि बुध उच्च की पोजीशन पर बैठा है, इन्हीं की पालना करनी है आपको, कन्या पूजन करना है। किसी भी शुभ काम को अगर आप करने जाएं तो कन्याओं का आशीर्वाद लें। घर में फूल वाले पौधे लगाएं। हरी चीजों का दान कभी न करें। पेन स्टेशनरी इस तरीके का सामान कभी किसी से मुफ्त में ना लें और ना ही किसी को गिफ्ट करें। उत्तर दिशा वाले मकान या उत्तर दिशा वाली दुकान का प्रयोग ना करें। बस इतने से उपाय करें। बाकी बुध 6 अंक की बहुत अच्छी पोजीशन है। बुध 7 से 12 हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। सर ये बुध 5 में है मेरा, लेकिन क्या है कि 9th में मून है, तो वो बुध की दृष्टि सीधा मून पे जा रही है, तो मून अच्छा होना भी जरूरी है, पर दृष्टि भी जा रही है ना। और मेरा जो जुपिटर है ना, वो जुपिटर जो है वो 6th हाउस में राहु के साथ बैठा हुआ है। मतलब जुपिटर भी यहाँ खराब हो रहा है, और मून मेरा बुध खुद ही खराब करी जा रहा है। तो हम्म। इस केस में हमें क्या क्या करना होगा? इस केस में आपको सूर्य का सपोर्ट देना होगा बुध को, मतलब बुध की एनर्जी को डिफ्यूज करना होगा। अच्छा। हाँ तो इसमें तांबा। आपको इसमें आपको तांबे का सिक्का अपने गले में पहनना होगा। जी जी बिल्कुल, यही मैं पूछ रहा था सर आपसे। सर मैंने हम्म। चांदी पहनी हुई है गले में, तो इससे कुछ मतलब फायदा नहीं है? चांदी आपने गले में क्यों पहनी हुई है? वैसे ही मतलब अच्छी लगती है चांदी, से पहनी हुई है, ऐसा कोई उपाय नहीं किया हुआ मैंने, तो वैसे ही पहनी हुई थी। मैं चाहता कि फायदा हाँ, होगा। हाँ। चांदी गले में तब पहनी जाती है सर मेरा जहां पहला पर, हाउस में जैसे खाली है, तो मैंने सोचा कि चलो पहन लेते हैं। फर्स्ट हाउस खाली था, तो मैंने कहा चलो गले में नहीं तो पहन लेते फर्स्ट हाउस अगर आपका खाली तो गोल्ड पहनो ना, क्यों चांदी पहनी आपने? हैं। ठीक है सर, वो जो गोल्ड पहनूंगा उससे फायदा हो जाएगा, ये जो हम सिचुएशन बोल रहे हैं बुध और मून वाली में? नहीं, चांदी तब हम पहनाते हैं गले में जब राहु खराब कर रहा हो, राहु अच्छी पोजीशन पे ना हो। आपका तो राहु 6 हाउस में बैठा हुआ है। हाँ राहुल सही है। आप गोल्ड पहन सकते हो, जुपिटर को हेल्प दे सकते हो आप, क्योंकि जुपिटर खराब हो रहा है 6 हाउस में सर बैठ मैं के। वही पूछ रहा हूँ, मैं सर वही पूछ रहा हूँ, अगर गोल्ड पहनूं तो हम्म। मेरी जो ये बुध और मून वाली जो सिचुएशन है उसमें थोड़ा सा फर्क आएगा क्या? नहीं, आप गोल्ड पहन सकते हो, और एक सिल्वर धागे में जो उस तरीके का जो धागा होता है ना, रेशमी धागा, उसमें तांबे का सिक्का पहन सकते हो आप। ठीक है सर। वैसे चांदी किसी भी फॉर्म में नुकसान नहीं करती, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको कोई नुकसान करेगी चांदी। हम्म, चांदी तो कभी भी नुकसान नहीं करती, आप किसी भी फॉर्म में पहनो, क्योंकि चंद्रमा ही एक ऐसा प्लैनेट है जो सारे ग्रहों को शांत करता है, सारे ग्रहों का इलाज ही चंद्रमा है, क्योंकि सारे ग्रहों की माता है वो। हम्म, हम्म। तो चांदी कभी नुकसान नहीं करती है, किसी भी फॉर्म में पहनी जाए। पर ये बात सच है कि 5वें में बुध है ना मेरा, तो जैसे कुछ कभी कोई अचानक कोई मुंह से बात निकल जाती है तो वो सच हो ही जाती है। नहीं, ये होती और है। ये हाँ मैंने तो बहुत मुझे। सारे बहुत सारे चार्ट में, मैंने 2-3 चार्टों में ऐसा देखा है जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, और उनका बुध बहुत ही मजबूत पोजीशन पे है, क्योंकि उनका जैसे मैंने 1-2 चार्ट ऐसे देखे हैं कि 5th हाउस में बुध है, उनके साथ में सूर्य बैठा हुआ है, और साथ में वीनस भी बैठा हुआ है। तो यहां का बुध और मजबूत हो गया, एक तो वीनस की एनर्जी उसको मिली, ऊपर से शुक्र की एनर्जी मिल गई, दोनों ही मित्र हैं बुध के, तब तो यहाँ का बुध और मजबूत हो गया। और एक चार्ट मैंने देखा है उसका बृहस्पति भी मजबूत पोजीशन, 4th हाउस में बृहस्पति बैठा हुआ है, तब तो बुध यहाँ का बहुत ही स्ट्रांग हो गया। तो बुध जितना यहाँ पे स्ट्रांग होगा, उनके मुंह से निकला हुआ वाक्य
जो भी है ना, वो ब्रह्मवाकी होगा। ऐसे लोगों को सताना नहीं चाहिए, मतलब कहने का मतलब यह है कि ऐसे लोगों को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर वो परेशान होकर अगर किसी से कुछ बोल देते हैं ना, तो उनके साथ में ये होने का पूरा पूरा चांसेस रहता है। तो विनीत जी से जो है ना, उम्मीद हम यही करेंगे कि बहुत ही सब लोग सर ये बहुत मेरे को आराम से। बात पता लगी, मेरे को बात पता लगी थी, मैं अभी पढ़, अभी जब से मैंने लाल किताब शुरू की मेरे को एक बात पता लगी थी, तब से मैंने मुंह से कुछ बुरा नहीं निकाला अभी तक। मतलब मेरे को कोई गुस्सा भी आ जाता है तो भी मैं अपना ऐसे नहीं लोगों को निकालता किसी ऐसे पे। लोगों को गुस्सैल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या ही करें, प्लैनेट की पोजीशन चार्ट में जैसी होगी इंसान वैसी ना स्वभाव का होगा। मान लीजिए मंगल बैठ गया सेकंड हाउस में, तो आप चाहे जितना कंट्रोल करोगे, आप गुस्से में कुछ ना कुछ जरूर निकाल दोगे मुंह से। सर पहले की बातें सच हो गई है जो निकली है मुंह से ना, तो अब मैं निकालता नहीं बातें। हम्म। अच्छा सर मुझे एक बात पूछनी थी, बुध एक में हो अगर, और सात में, सात खाली हो, तो बुध हम्म। सो गया, तो हमने कहा वो अच्छी सिचुएशन नहीं है, बुध एक में हम्म। अगर खाली अगर सोया हुआ है तो इस हम्म। केस में मतलब मुझे दो उपाय समझ में आ रहे हैं जो अच्छे होंगे, कि एक तो तुम सोने का सिक्का, सॉरी जो सोने वो तांबे का सिक्का पहन लो गले में, और दूसरा शुक्र के उपाय कर दो, सामने सात वाले में गाड़ दो शुक्र नहीं, वाली जमीन में। इसमें आप सही हो। इसमें दो उपाय बहुत अच्छे होंगे। एक तो गले में तांबे का सिक्का पहन सकते हो। हम्म। दूसरा, आप काला सुरमा कच्ची जमीन में दबा सकते हो। सैटर्न को हम स्थापित कर सकते हैं, शुक्र को अच्छा। स्थापित नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि बुध और शुक्र आमने सामने अच्छे नहीं होते हैं। सेवंथ हाउस में आ जाएगा। हाँ, सेवेंथ हाँ हाउस में हाँ हम वो तो सैटर्न की एनर्जी को स्थापित कर सकते हैं। सही कह रहे काला सुरमा हम कच्ची जमीन में दबा सकते हैं, है ना। 700 ग्राम काला सुरमा दबा दो, या 60 टुकड़े जो है ना, हर 27 शनिवार दबा दो, या 43 डेज तक लगातार दबा दो। कुछ भी कर सकते हो। आपकी शिद्दत होनी चाहिए, कितनी शिद्दत से आप उपाय कर रहे हो, कौन सा। हो। सर मेरा मैंने कुंडली देखी सर, लड़की की। हम्म। सर उसके तीसरे घर में बुध, सूर्य और चंद्र, बुध सूर्य, बुध सूर्य और शनि मंगल, और सातवें घर में चंद्रमा, पहले घर में गुरु, और पांचवें घर में शुक्र। तो मैंने उसको उपाय दिया सर कि दूसरे घर में उसको मंदिर में मैंने गेंदे के फूल रखने को बोला सर, ताकि वो दूसरे घर में शिफ्ट हो जाए। थर्ड हाउस में बुध के साथ में जब भी सूर्य आएगा ना आरती जी, हाँ तो जी। उसके उपाय करने की जरूरत ही नहीं है। पर सर वो मंगल और शनि भी है, और क्या मंगल और शनि भी तो है वहीं पे उसके साथ में। मंगल शनि है। मंगल हाँ। शनि मिलके जो है ना उच्च राहु बनते हैं, और थर्ड हाउस में राहु बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। मंगल शनि अगर थर्ड हाउस में बैठे हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, खराब रिजल्ट नहीं मिलेंगे। पर और सर वो है सूर्य। ना, हम्म। वो है ना मतलब और उसके नौवे घर में चंद्रमा है, तो सारे ग्रह उसकी चंद्रमा को दृष्टि डाल रहे हैं। वो पढ़ने में होशियार है सब है, लेकिन वो मेंटली है ना, कभी कभी से डिस्टर्ब रहती है। तो आप चंद्रमा के उपाय करो ना, चंद्रमा को हटाओ ना वहां से। लेकिन चंद्रमा तो भाग्य में स्थान में अच्छा है सर। इससे मतलब नहीं, गुरु भी 9th हाउस में बैठ के खराब रिजल्ट देता है। अच्छा सर। गुरु भी भाग्य 9th हाउस में बैठ के, 9th हाउस में गुरु हो और हाँ। 12वां घर खाली हो, देखो आदमी बीमार रहेगा। अच्छा सर। 9th हाउस में गुरु हो, है ना, और किसी भी तरीके हाँ से पीड़ित हो रहा हो, जुपिटर के जी। और हाउसेस में जो है ना उसके शत्रु ग्रह हो, तब भी 9th हाउस का जुपिटर खराब होगा। तो कोई भी अच्छा प्लेनेट सर। ऐसा नहीं है कि किसी हाउस में उसी का ही बहुत ही मजबूत पोजीशन पे है तो अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। यहां पर थर्ड हाउस बहुत अच्छा है। थर्ड हाउस के जी। हिसाब से जो प्लेनेट होने चाहिए वो थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं। यहाँ पे थर्ड हाउस का इलाज करने की जरूरत नहीं है आपको। जी सर। यहाँ पे चंद्रमा के ऊपर सारे प्लैनेट की दृष्टि जा रही है। जी सर। मंगल, सबसे खराब दृष्टि मंगल शनि की जा रही है चंद्रमा के ऊपर। हाँ सर। हाँ तो चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित है। ऐसा इंसान मन से पीड़ित होगा, डिप्रेस्ड होगा, जी। और कैश पैसे की भी ऐसे ऐसे इंसान को दिक्कत होगी। एक जगह जो सर है वो ना वो टिकता ही नहीं होगा वो, सर उसका वो दिमाग। एमएससी बीएड है, एमएससी बीएड है सर वो, हम्म। पढ़ाई लिखाई में नंबर वन है।
लेकिन वो कब कब अच्छी स्थिति होगी मन की, कब उसकी खराब होगी स्थिति, जरा ये जरा समझ में नहीं आता। हम्म। तो उसको जो है ना, आप उसको हल्दी से चावल पीले करके उसको जल प्रवाह आप करवा दो। ठीक है सर, ओके। गुरु के घर में चंद्रमा है ना, जी तो हमको गुरु की एनर्जी को भी साथ में रखना है, तो चावल हल्दी से पीले करने हैं। जी। उसको यहाँ पर धर्म स्थान पे मंदिर में दिलवा दो, वैसे उसको जल प्रवाह करवा दो आप। अच्छा, हाँ, 43 डेज। उस पोजीशन से हटा दो। हाँ। हाँ। और सर आप बोले कि बुध चौथे घर में बहुत अच्छा होता है, हम्म। और सूर्य के साथ भी हो तो? हम्म। अच्छा है। और सूर्य के सर साथ में बुध कहीं पर भी होगा, अच्छा होगा। हाँ के सर, सर आप एक बात बोले कि बुध दूसरे घर में अच्छा है, हाँ, हाँ। हाँ। और गुरु के साथ, गुरु भी है साथ में, हाँ। राजयोग हो गया ये, हम्म। और छठवें घर में चंद्रमा आ गया, तो एक दूसरे के घर परिवर्तन नहीं हुआ क्या सर? बुध के घर में चंद्रमा, चंद्रमा के घर में बुध। कहाँ चंद्रमा का घर है सेकंड हाउस? तो उसकी खुद की राशि है ना सर, उच्च का रहता है ना वो, वृषभ राशि। कहाँ वृषभ वृषभ? राशि का मालिक। वृषभ राशि का मालिक चंद्रमा कहाँ है? शुक्र है आरती जी। नहीं, वृषभ राशि को बोलते ना उच्च का उसमें उच्च का होता है चंद्रमा। चंद्रमा उच्च का हाँ। होता है वो एक अलग बात है। अच्छा अच्छा। लेकिन चंद्रमा का घर नहीं है ना सेकंड हाउस। अच्छा ये घर अच्छा। है बृहस्पति का और शुक्र का। हाँ, तो चंद्रमा, ऐसा नहीं होगा कि बुध चंद्रमा के घर में, चंद्रमा बुध के घर में, ऐसा नहीं नहीं नहीं, मानते? यहां पर इस केस में भी चंद्रमा पीड़ित हो गया। अच्छा। इस केस में भी लेकिन चंद्रमा पीड़ित हुआ। सिक्स लेकिन सर हाउस में पांचवें घर से मदद मिलती है, कोई भी शत्रु ग्रह है तो भी? नहीं, अभी पांचवें। पांचवें घर, छठे घर में चंद्रमा आ गया, हाँ। दूसरे घर में बुध और अपना गुरु है, हाँ। तो कोई भी ग्रह शत्रु हो या कुछ भी हो, पांचवें घर हाँ। को हाँ, मदद ही बिल्कुल मिलेगी ना? मदद मिलेगी। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, ये भी अच्छा है। लेकिन बुध हाँ। की दृष्टि भी तो चंद्रमा पे पड़ रही है ना आरती जी, अच्छा। है ना? तो अगर यहाँ पर सिक्स हाउस में चंद्रमा है, अगर फोर्थ हाउस में भी उसका घर डिस्टर्ब होगा फोर्थ हाउस वाला, तो चंद्रमा ज्यादा पीड़ित हो जाएगा। और अगर फोर्थ अच्छा हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है, या कोई ऐसा प्लेनेट है जो चंद्रमा का मित्र है, तो यहाँ पर काम चल जाएगा। अच्छा अच्छा। नहीं, चौथे घर में केतु है सर। चौथे घर में केतु है, तब तो चंद्रमा पीड़ित हो गया ना। और भी पीड़ित हो गए। और भी पीड़ित हो गया चंद्रमा। पहले तो चंद्रमा वैसे भी खराब पोजीशन में है सिक्स हाउस में। सिक्स जी हाउस सर। में चंद्रमा खराब पोजीशन पे होता है। जी सर, जी सर। ठीक है। और ऊपर से चंद्रमा के घर में केतु आ गया, तो वैसे भी जी। चंद्रमा को ग्रहण लग गया, हाँ सर। है ना? लेकिन फिर भी चंद्रमा को हाँ। मदद मिल रही है जुपिटर की। जी। चंद्रमा को जुपिटर की मदद मिल रही है ना? हाँ। तो चंद्रमा बहुत ज्यादा खराब नहीं होगा। अगर सिम्टम्स अगर आ रहे हैं चंद्रमा के खराब होने के, तो हम हाँ। उपाय बताएंगे। अच्छा, नहीं सिम्टम तो कोई खराब नहीं है। हाँ, तो फिर ठीक है, क्योंकि गुरु की मदद मिल रही है ना। गुरु मजबूत हाँ। पोजीशन पे बैठा हुआ है, तो उसकी हाँ। मदद मिल रही है उसको। और वैसे भी चंद्रमा के घर में फोर्थ हाउस में कोई भी प्लैनेट हो और चंद्रमा केंद्र हाउस में ना हो, केंद्र हाउस से बाहर हो, हाँ। तो चंद्रमा खराब नहीं होता। हाँ। ठीक है, तो चंद्रमा ठीक है पोजीशन पे। लेकिन सर ये 2 4 6 का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, 2 4 6 में तीनों में दुश्मन बैठे हुए हैं, मतलब बुध चौथे में केतु, छठे में चंद्र। हम्म। 2 4 6 आपस में एक ये सारे धोखे वाले बन जाते हैं ना। हाँ, धोखे वाले बन जाते हैं, तो इसमें केतु मारा जाएगा ना। हाँ, बीच में केतु मारा जाएगा इसमें। बीच में केतु मारा जाएगा, तो जब भी तो इन प्लैनेट्स का इसका पीरियड मतलब है आएगा। कि अपने बेटे पे या अपनी पीठ, अपने अपने ऊपर, अपनी हेल्थ पे या हाँ। अपने नाम काम में जो है दिक्कत हाँ। रहेगी, कुछ ना कुछ धोखे मिलते रहेंगे हाँ, उसको। बिल्कुल बिल्कुल, फोर्थ हाउस को भी खराब करेगा ना, घर के सुखों में बिल्कुल समस्या आएगी। बिल्कुल। घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। तो ये केतु को यहाँ से हटाना चाहिए ना सर, फोर्थ से। फिर तो मतलब केतु तो बहुत ज्यादा फंसा पड़ा दोनों के बीच में, 2 6 के हाँ, बीच में। यहाँ पर केतु को ही हटाना चाहिए। केतु अगर यहाँ पर हट जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो आएगी। जाएगी, काफी हद हाँ। तक सॉल्व हो जाएगी। हाँ, तो यहाँ पर केतु को दो तरीके से हम काम कर सकते हैं। या फिर हम केतु को जुपिटर की मदद दे दें, और या फिर हम केतु को यहां से हटा के धर्म स्थान में कंबल दे सकते हैं, या केतु से संबंधित चीजें दे सकते तो केले दान करवाए थे 43 दिन। हैं। हाँ, केले कर सकते हैं। जो
वैसे केले होते हैं जो जिसमें हाँ, डॉटेड छिट वाले। डॉटेड निशान लगे होते हम्म। हैं, हाँ, वो वाले केले। सर एक प्रश्न और था मेरा हम्म। कि तीसरे घर में धनु राशि में ये के राहु और ये चंद्रमा हम्म। केपी में, और चौथे घर में ये जो अपनी लग्न कुंडली है उसमें इसमें आ जाते हैं धनु राशि में, तो किसको मकर राशि में तो किसको मानेंगे? नहीं, अगर आपको राशि जाननी हो तो ऐसे इंसान की मकर राशि है, और अगर हाँ। हाउस अगर जानना हो तो थर्ड हाउस में बैठे हैं दोनों। तो राहु यहाँ अच्छा। पर राहु और चंद्रमा यहाँ पर दोनों अच्छी पोजीशन पे हैं। बस राहु के साथ में होने से चंद्रमा में थोड़ी सी अशुभता आ गई, लेकिन उच्च का राहु यहाँ पर बैठा हुआ है तो हम चंद्रमा को बहुत खराब नहीं मानेंगे। और लेकिन फिर वो केतु को खराब करा ना सर, दृष्टि डाल, चंद्रमा की दृष्टि केतु पे पड़ रही है, तो केतु तो नागम हाउस में है। केतु तो बहुत मजबूत पोजीशन पे है, नाइन्थ हाउस का तो लेकिन केतु कभी खराब हो ही नहीं सकता। लेकिन चंद्रमा की दृष्टि डाल रहा ना, चंद्रमा कोई दृष्टि बात डाल रहा नहीं, ना सर उस पे। कोई बात नहीं, चंद्रमा की दृष्टि पड़ने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। हम्म। ओके, इतने ही प्रश्न, थैंक यू। सर सर आपने प्रकृति में जितने भी होते हैं ग्रह इसमें हैं। स्लाइड में एक लिखा ना सर कि बुध अगर 4 में होगा और चंद्रमा 6 में होगा तो खुद खुशी की नौबत आएगी। तो सर हम्म। ये अचानक चोट की वजह से। अचानक चोट की वजह से। ओके सर। और सर फर्स्ट में बुध होगा और 7th में चंद्र होगा तो नशेबाज होता व्यक्ति। हम्म। तो सर तो ये वो किसी भी वो हाउस से अगर वो बुध। इसलिए वो इसलिए कि चंद्रमा की पोजीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है सेवेंथ हाउस में, जी। क्योंकि बुध और शुक्र का घर है, ये दोनों ही शत्रु हैं। शुक्र का घर है। ठीक है। और जी। बुध जब फर्स्ट हाउस में होगा तो उसकी दृष्टि जाएगी चंद्रमा के ऊपर। जी। तो चंद्रमा एक तरीके से मन को भटकाव करेगी, और फर्स्ट हाउस में बुध बैठा हुआ, और फर्स्ट हाउस में जब भी बुध बैठता है ना, तो ऐसा इंसान थोड़ा सा शराब, मांस और ये गलत रिलेशन के प्रति थोड़ा सा उधर होता है उसका मन। और चंद्रमा के साथ में चूंकि इसका संबंध बन रहा है यहाँ पर, तो इसलिए जी। बोला गया है कि नशेबाजी की तरफ इंसान जा सकता है थोड़ा सा, वो भी लिक्विड वाला जो नशा होता है, जैसे शराब हुआ, इस टाइप का। जी। जी। तो मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि किसी और कंडीशन में किसी और हाउस से बुध अगर चंद्रमा पर दृष्टि डाले तो उसमें भी नशेबाजी में जा सकता है। नहीं 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 नहीं, सिर्फ यही। बुध सिर्फ फर्स्ट और और राहु 7th में। बुध और राहु का जब संबंध बनता है ना, तो ऐसा इंसान थोड़ा सा धुएं के नशे की तरफ जाता है ना। और जी। कभी कभी इस ये चीज उसके दिमाग को शांत भी करती है। जैसे आपने बहुत लोगों को देखा होगा ना कि उनका दिमाग तभी चलता है जब वो सिगरेट पीते हैं, या हाँ वो जी। किसी किसी एनर्जी के साथ में अलाइन होने के लिए ना उनको धुएं वाले नसों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी स्पिरिचुअल है, ठीक है, जैसे कोई साधु है, मैं एक जी। साधु का एग्जांपल आपको देता हूँ। वो अपने आराध्य से अपना चैनल को जोड़ने के लिए, ठीक है, उस हाँ जी। चेतना में जाने के लिए कभी कभी वो चिलम या इस तरीके के नशे का प्रयोग करता है। हाँ तो जी। वो गलत नहीं है अगर उसके चार्ट में बुध, राहु, या साथ में जुपिटर या केतु इस तरीके का कोई संबंध बना हुआ है, और अगर वो इंसान स्पिरिचुअल है और उस चेतना के साथ में वो कनेक्ट होना चाहता है अपने आराध्य के साथ में, तो ऐसे लोग धुएं के नशे में जाते हैं। ऐसे लोग शराबखोरी में नहीं जी। मिलेंगे आपको, लिक्विड वाले नशे में आपको नहीं मिलेंगे। ये लोग धुएं के नशे में मिलेंगे राहु की वजह से। तो सर इनको ये फायदा होता है या नुकसान? नहीं, डिपेंड ये करता है कि क्या आप चाह रहे हो, क्या आप उस एनर्जी से आप जुड़ पा रहे हो उसके सहारे। देखो होता क्या है ना, ये जो नशे होते हैं ना, ये मैं दोनों में अंतर आपको आज बताऊं, इसमें अंतर क्या होता है दोनों में। जो लिक्विड वाला जो नशा होता है ना, ये आपके बॉडी को जो है ना वो भारी करता है। कहने का मतलब ये है कि ये ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, लिक्विड हम्म। वाला नशा। और वो जो धुएं वाला जो नशा होता है ना, ये आपकी बॉडी को हल्का करता है, ये आपकी ऊर्जा को नीचे से ऊपर उठाता है। ओके। तो ये जो धुएं वाला जो एनर्जी होती है ना, ये राहु की एनर्जी होती है। राहु अगर पॉजिटिव है, और अगर आप इस नशे को लेके अगर आप सही चैनल पे आप जा रहे हो, तो आपकी ग्रोथ के लिए, आपके विचार के लिए, आपकी मानसिक स्थिति के लिए ये बहुत अच्छा है।
ओके। और वो जो लिक्विड वाला जो नशा होता है ना, ये राहु को खराब करता है। ये शनि का नशा है, शनि और चंद्रमा का नशा। शनि और चंद्रमा मिलके नीच केतु बनाते हैं, जो कभी भी फायदेमंद नहीं होते हैं। ये हमेशा प्रॉब्लम करते हैं। अगर कोई आदमी कहता है कि मैं शराब पी के किसी चैनल से जुड़ के मैं बहुत अच्छा काम करता हूं, तो वो उसी चैनल के साथ में अच्छा काम कर सकता है जो मेटेरियलिस्टिक वर्ड वर्ड का होगा। वो स्पिरिचुअल ग्रोथ कभी नहीं कर सकता लिक्विड वाले नशे के साथ में। शनि की, जिसको शराब, ये शनि का ही नशा माना जाता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ अगर किसी भी इंसान को करनी है ना, तो वो राहु वाले, मतलब ये धुएं वाले ही नशे में से ही कर नहीं, सकता है, अन्यथा नहीं। मैंने अभी एक चार्ट देखा ना सर, हम्म उसमें सूर्य बुध और राहु 10वें स्थान में है, 10th। हम्म अब 10वें उसको, स्थान में, 10वें हाँ स्थान में 10th, सूर्य बुध राहु। हाँ ओके। 10, हाँ। तो उसको सिगरेट की आदत पड़ गई है सर। हम्म। तो अब उसको, अब वो बोलता है मेरे से छुट्टी नहीं है ये आदत। हम्म तो वो छुड़वानी चाहिए या नहीं छुड़वानी चाहिए? उसको कहना चाहिए इसका तू उपयोग कर। नहीं नहीं, ये तो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ कि छुड़वानी चाहिए कि नहीं छुड़वानी चाहिए। नहीं तो सर, अगर उसके लिए फायदेमंद है, ऑब्वियसली उसका दिमाग कोई भी चलता है। नशा हाँ। बॉडी के लिए हार्मफुल तो होता ही है। चाहे कोई भी हो, यस वो यस। नुकसान तो शरीर को करेगा ही करेगा। हाँ। तो और अगर छुड़वाना उसका चाहिए दिमाग कि नहीं चलाता है। छुड़वाना चाहिए, छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए, ये आदमी की अपनी इंडिविजुअल सोच पे डिपेंड करेगा। वैसे भी उसका बृहस्पति देख लो, अगर उसको सांस की बीमारी हो सकती है तो बोल दो छोड़ दे भाई, हाँ तेरा बिल्कुल, बृहस्पति खराब सही सही है। पकड़ा इन्होंने। बृहस्पति, हाँ बृहस्पति उसका 12th में है सर। हाँ तो बृहस्पति ठीक है उसका, हाँ। बृहस्पति तो ठीक है, उसको कह लेकिन सकते हाँ, तो वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो नशेबाज है, नशेड़ी है, उस वजह से हैं। सिगरेट पी नहीं रहा है कि उसको जरूरत है उसकी। कोई भी चीज अगर उससे सर, ऐसे लोग है ना, नुकसान हो रहा है तो कुछ वैसे भी छोड़ देनी चाहिए। नहीं, कुछ मैं यहाँ पे डिप्रेशन में किसी आते नशे ही की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा नहीं। हूँ कि जो है उसको करना चाहिए। मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे हाँ, योग बनते हैं कुंडली में। आपने बोला, मैंने परफेक्ट किया ना, सूर्य बुध और राहु उसके 10th में है, कर्म स्थान में है सर। अब वो कहीं पे भी, कहीं से भी उसको ये लत लग गई, और लगनी थी हाँ, कहीं और ना कहीं लगना उसको। स्वाभाविक है। बुद्ध के साथ में जब भी राहु होता है ना, तो मैक्सिमम केसेस में ऐसा हो जाता है। यस सर, यस सर। बिल्कुल होता है। सर, सर एक चीज मुझे पूछनी थी। आपने तांबे का सिक्का बोला गले में डालने के लिए, हम्म है ना? हम्म तो तांबा तो सर तो सूर्य की धातु नहीं है। सूर्य की धातु है तांबा। हाँ। तो सर बुध की पर्टिकुलर कौन सी धातु है? बुद्ध की धातु तो है, वो है उसको कांसे का, जो कांसा क्या बोलते हैं, कांसा जो धातु नहीं होती है। हाँ सर। हाँ, हाँ। वो है बुद्ध की धातु। लेकिन मैंने तांबा बोला छेद वाला जो सिक्का होता है ना, तो जो जो छेद है ना बीच में, वो बुद्ध है, वो बुद्ध रिप्रेजेंट करता है। तो वो बुद्ध जो छेद वाला जो तांबे का सिक्का होता है ना, वो सूर्य और बुद्ध दोनों की एनर्जी है। और वो जो सिर्फ तांबे का सिक्का होता है ठोस, वो सिर्फ सूर्य की ओके। एनर्जी है। ओके सर। हम्म। सर मैंने एक फोन कॉल के लिए आपसे परमिशन मांगी थी, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा मेरे मैसेज पे। कल कर लेना आप फोन। ओके सर, थैंक यू। सर एक बात पूछनी है मेरे को। जी मनीषा जी। सर जैसे कह देते हैं ना कि कुछ लोगों को मंदिर नहीं जाना चाहिए, वो तो मेरे को समझ आ गया कि 2, 8 और 12 का जो होता है रिलेशन, उसमें नहीं जाना चाहिए अगर 8 और 12 में एनिमी प्लेनेट है। हम्म सर एक होता है कि मतलब कुछ लोगों को सूर्य उदय के बाद और सूर्यास्त के बाद पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये कौन सा योग आपने बता रहे हो? नहीं, मेरे को तो योग सर पूछना है, जैसे कुछ लोग कह देते नहीं हैं नहीं, ना कि। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक होता है सर दान, तो मतलब कुछ दान नहीं कुछ लोगों को करना चाहिए, ये प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग होएगा। नहीं, दान तो उन प्लैनेट्स का नहीं करना चाहिए जो आपके चार्ट में बहुत मजबूत पोजीशन पे हैं। ओके। अब जैसे चंद्रमा 12th हाउस में बैठा हो, तो ऐसे लोगों को शिक्षा का दान नहीं करना चाहिए। ठीक है। और अगर जुपिटर आपका 10th हाउस में बैठा है, तब भी बहुत ज्यादा दान वान के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए।
नहीं तो वही वाली वो नेकी कर जूते खा वाली वही बात होगी, हाँ जी, हाँ जी। है ना। तो क्या चंद्रमा फोर्थ हाउस में है, जुपिटर टेंथ हाउस में है, तो ऐसे लोगों को तो बिल्कुल भी दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का भला करोगे तो उसका आपको उसका निगेटिव ही चीजें देखने को मिलेंगी। आपका कोई जो है वो नहीं करेगा कि। सर ये फिर 10th जुपिटर वालों को पर्टिकुलर दान नहीं करना और चाहिए? सिक्स सिक्स हाउस में अगर चंद्रमा हो तब भी पानी दूध वगैरह का दान नहीं करना चाहिए। नहीं सर, जैसे 10th जुपिटर वाले हैं, हम्म। उनको पर्टिकुलर कोई दान नहीं करना चाहिए, या कोई भी व्हाट्सओएवर कुछ भी उनको डोनेट करना ही नहीं चाहिए? वो दान करने से बचें तो ज्यादा अच्छा है। जैसे सर हमारे जैसे घरों में होता है कि व्रत किया है तो फ्रूट्स दान करते हैं हम, जस्ट मतलब अनाज वगैरह निकालते हैं, तो क्या हम्म। 10th हाउस वालों को ये भी नहीं करना चाहिए? लाल किताब तो यही कहती है कि नहीं करना चाहिए। कि सर अगर बंदे की इच्छा हो दान करने की, फिर ये तो गलत, मतलब वो अंदर से श्रद्धा भाव जो है, इच्छाएं आज तो तक जो बहुत सिखाया गया है। इच्छाएं तो बहुत होती हैं इंसान की। सर जैसे सिखाया जाता है ना शुरू से कि कुछ दान दो, मंदिर में तो दे के आओ। खुद मत करो ना, अपने बेटे से करवा दो, अपने हस्बैंड से करवा दो। बहुत अगर इच्छा है आपकी, खुद मत करो अपने हाथ से। ओके सर। मतलब ओके, थैंक जिसका ये प्लेसमेंट है वो खुद ना करे। यू। ओके। अब जैसे सिक्स हाउस में चंद्रमा हो, तो आप हाँ दूध जी। और पानी का खुद दान मत करो, क्योंकि ये खारा पानी माना जाता है लाल किताब की भाषा में। और यहाँ का चंद्रमा जिसका हो सिक्स हाउस का, और अगर वो दूध पानी का दान करता है, इवन गांव में जिसका मान लीजिए कोई ट्यूबवेल वगैरह भी हो ना, वो भी मुफ्त में जो है ना सिंचाई के लिए पानी नहीं देना चाहिए ऐसे लोगों को, ओके सर। है ना। तो उससे पैसे की हानि होती है, मतलब जैसे जैसे पानी आपके घर से निकलेगा वैसे वैसे पैसे में कमी आएगी। सर ये सर एक बात बताता हूँ, एक बात बोलता हूँ सर, ये अभी मनीषा जी के रिलेटेड बात ही बता रहा हूँ कि लाल किताब जब मैंने पढ़नी शुरू करी उसमें मेरे को समझ में आया कि हर आदमी को अपनी कुंडली के हिसाब से वो पूजा कर सकता है या दान कर सकता है या नहीं कर सकता है, उस हिसाब से कर लेना चाहिए। उसका रीजन सर एक मैं बताता हूँ, मेरी अपनी बुआ जी थी जो, उन्होंने पूरी जिंदगी व्रत किए, पूरी जिंदगी उन्होंने भगवान की इतना नाम करा और सबसे ज्यादा दुख पाया। मुझे ऐसा बिलीव है कि उनकी उनकी जरूर प्लैनेट्स की प्लेसमेंट इस तरीके से थी कि उनको मंदिर नहीं जाना चाहिए था या उनको पूजा पाठ में ज्यादा नहीं रहना चाहिए था। सर उन्होंने पूरी जिंदगी इतना दुख पाया और आखिरी वक्त तक पाया। तो मुझे ऐसा फीलिंग आता है कि ये कहीं ना कहीं सही बात है कि जैसे जैसे चंद्रमा अगर सेकंड हाउस में हो, ऐसे लोगों को अपने मंदिर में घंटी कभी नहीं बजानी चाहिए। लेकिन पुरानी जो फीमेल है ना, माँ हुई, जैसे हम लोगों की मदर हुई या और भी दादी वगैरह हुई, वो बाज नहीं आती घंटी बजाने से, हम्म, है ना। तो इसके जो है ना वो इतने खराब सिम्टम्स परिवार में आपको देखने को मिलते हैं, देखो क्या क्या रिजल्ट उल्टा सीधा आते हैं। उसका रीजन ये नेगेटिव। है कि चंद्रमा आपका सेकंड हाउस में बैठा हुआ, बुध है घंटी। घंटी जो होती है ना बुध होती है। हाँ जी, हाँ जी सर। आप चंद्रमा की जगह पे बुध को वहां पे आप लेके आ रहे हो, चंद्रमा तो खराब होगा ही होगा। इस वजह से कहा गया है कि अगर सिक्स हाउस सेकंड हाउस में चंद्रमा हो तो घंटी नहीं बजानी चाहिए घर में, शंख नहीं बजाना चाहिए और घंटी नहीं बजानी चाहिए। बुध ओके। अगर नाइन्थ हाउस में हो तो ये ताबीज और ये इस तरह की चीजें जो है ना नहीं लानी टोने चाहिए। टोने भभूति टोटके में। भभूति राहु हो अगर भभूति। यहाँ पर तो भभूत नहीं लानी चाहिए हाँ प्रभु। सर 10th हाउस में? नाइन्थ हाउस में। ओके। सर जुपिटर साथ में हो तो मंदिर की स्थापना नहीं करनी चाहिए घर में, हाँ ये भी बोला जाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरी वाइफ का मंदिर, मेरा वाइफ का एक्चुअली में जुपिटर 7 में है, तो उनका मैंने मना किया है कि मंदिर के आगे पूजा मत करा करो, वैसे ध्यान कर लिया करो कभी रसोई में खड़े होके या कहीं और बैठ करके, मंदिर हम्म में मत करा करो। हम्म। लेकिन अपने हिंदू परिवारों में ना इस चीज को कोई मानता नहीं है, हर आदमी घर में बिल्कुल मंदिर बनाता है। हर बिल्कुल। आदमी वैसे अपने घर में मंदिर आदमी को बनाना चाहिए, लेकिन जिस एरिया में वो रह रहा है, जितने एरिया में वो रह रहा है, उससे मंदिर का स्थान अलग रखना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि बेडरूम में ही रह भी रहे हैं वहीं मंदिर भी बनाए हैं, है ना। तो घर से मंदिर की स्थापना थोड़ी सी अलग करनी चाहिए, भले ही छत पे कर दें, भले ही कोई ऐसा एरिया सेलेक्ट कर लें जहां पर
वो लिविंग स्पेस से थोड़ा सा अलग हो। पहले जो मंदिर बनते थे, ऐसा नहीं कि अपने हिंदू समाज में मंदिर नहीं बनते बनते थे, लेकिन आप पहले के घरों में आप देखो, जो पुराने घर हैं, वो मंदिर घर में नहीं बनते थे, थोड़ा सा बाहर निकल के अलग उनको मंदिर बनाया जाता था, घर से अलग जाके। तो मंदिर को कभी जो है ना, ऐसा नहीं कहा गया है कि आप जिस एरिया में रह रहे हो, वो तो शहरों में लोग रहने लगे हैं छोटे छोटे मकानों में, या जिस तरीके से जैसी सिचुएशन है, तो इस वजह से लोग अपने उसी गेस्ट रूम में, बेडरूम में, या इस तरीके से मंदिर रखने लगे हैं, जबकि नहीं रखना चाहिए। सर वहां पर इसको ढक के, दूसरी है, वहां पे एनर्जी दूसरी और मंदिर में एनर्जी दूसरी होती है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नहीं सर, इसको ढक के या पर्दे से बांध करके रखे तो चलेगा? अरे, भगवान को आप ढक के सर रख पाओगे? नहीं, मतलब पर्दा लगा के रखें वहां पे, क्योंकि मेरी बेटी का है ना सर, मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। मेरी बेटी का 7th हाउस में जुपिटर है। अब वो हमारी तो मानती नहीं है पूजा पाठ करने से। तो अब उसके लिए मैं भी ये सोचता हूँ क्या करूं, या तो मैं ढक ढक के रखता हूँ मंदिर को, पर्दा डाल, तो उससे उसमें मंदिर के फोटो लगवा। ऊपर जो, सुनिए, मंदिर जो होता है ना, मंदिर के ऊपर वो लगा होता है ना गुम्बद। गुम्बद, 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 हाँ। हाँ, हाँ, उसको हटा दीजिए। अच्छा, गुम्बद बगैर का मंदिर। थैंक यू सर। सर डमरू भी बुद्ध के आइटम में आता है? हम्म। जितने भी म्यूजिक से संबंधित चीजें होती हैं सब हाँ बुद्ध जी, का ही वाद्य आता यंत्र हो गया ना वो, इस वजह से है। जी। हाँ, जितने भी म्यूजिक से संबंधित चीजें हैं सब। ठीक है सर। सर बृहस्पति 10th हाउस वालों को क्या दान करना चाहिए, नहीं या क्या करना ध्यान चाहिए, बताया रखें? बताया तो अभी, नहीं करना कुछ चाहिए। भी नहीं, नहीं। कुछ भी दान नहीं करना चाहिए? देखो, बृहस्पति 10th हाउस वालों को अपना फायदा पहले देखना चाहिए, बस, सिंपल। अगर किसी की आप मदद कर रहे हो ना, तो उस मदद में पहले अपना फायदा ढूंढ लो कि इसकी मैं मदद तो करने जा रही हूँ, इससे मेरा फायदा क्या है, तब तो कर लो मदद, कोई फायदा नहीं, मतलब कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ सिर्फ मदद करने वाला आपने एटीट्यूड रखा, तो उसके बदले में आपको नुकसान ही मिलेगा। आपकी कोई कोई आपकी जय जय नहीं होगी कि ममता जी ने हमारे साथ में ये काम किया, मैं ममता जी का नाम हमेशा के लिए याद रखूंगा। वो ये जरूर सोचेगा, इसने कुछ ना कुछ अपना फायदा, इसके पास में कुछ ऐसी चीज एक्स्ट्रा होगी तभी इसने जो है मुझे दिया है, वो यही सोचेगा हमेशा। क्योंकि सर यहाँ पर जैसे मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ, यहाँ पर जो यहाँ का सोसाइटी का मंदिर है, वहाँ की कमेटी से मैं जुड़ी हुई हूँ, कमेटी मेंबर हूँ, और मतलब पिछले 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, कभी ट्रेजरर, कभी कुछ, कभी। तो हम्म। वहां मैं कुछ जैसे मैं दान नहीं करती हूँ, बाकी जितना मेहनत करानी है वो करती हूँ। तो सब लोगों का ये है कि ये तो कभी मतलब मैं कुछ देती ही नहीं है। उमेश जी, आपने बोला ना कि आपकी बेटी का 7th में जुपिटर है, तो हाँ, फीमेल चार्ट में ये रूल लागू नहीं होता है। हाँ, फीमेल में तो अच्छा आता है जुपिटर नहीं सेवन। होता सर। नहीं। अच्छा सर, मेरी वाइफ का सर किया ये था, तो उसका बहुत भी नहीं होगा बड़ा। अगर। हाँ, उनके लिए ठीक है। ठीक। ये मेल चार्ट में लागू होता है, जुपिटर 7th हाउस और मंदिर वाला कनेक्शन। ओके सर। सर गोल्ड तो ये पहन बहुत सकते हैं ना बड़ा 10th हाउस वाले? अच्छा। हाँ, गोल्ड पहन सकते हैं, गोल्ड पहन सकते सर जैसे आपने अभी बताया कि गोमुखी मकान जो होता है वो मंगल नेक का होता है, हैं। बट मैंने थोड़ी सी कहीं लाल किताब पढ़ी थी, उसमें मंगल बुध का त्रिकोण का निशान दे रखा है सर। तो क्या ये हाँ, चीजें आपस में मैच नहीं करेंगी सर? कहाँ मैच करेंगी, क्यों करेंगी मैच? जैसे वो गोमुखी मकान तो सर ट्रायंगल में हो गया ना सर। ऐसे ट्रायंगल में हो गया गोमुखी? नहीं नहीं। ट्रायंगल का शेप अलग होता है, गोमुखी का शेप अलग होता है। वो ट्रेपेजियम होता है, जो आप गौमुख होता है तो आपके उसमें जो। ट्रायंगल में नहीं माना जाएगा सर? ना ना, कैसे माना जाएगा ट्रायंगल में वो? ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, गौमुखी की 4 साइड, ट्रायंगल 4 तीन बाउंस शेप, होती 3 साइड होती है ना उसकी, तो 4 ऑलरेडी है ना। जी। हैं। हाँ। और उसके अलावा सर अगर देखा जाए, जैसे कुछ लोग मूंगा पहनते हैं, वो भी कई बार ट्रायंगल शेप का पहने होते हैं। ट्रायंगल शेप का मूंगा,
मैंने भी साइज देखा है सर, पे बहुत मैंने डिपेंड है बहुत लोगों को ये लोगों को पहने भी। हुए पहले देखा मूंगा सर, बिल्कुल ट्रायंगल में। प्रॉपर हाँ देखा ट्रायंगल है सर, शेप का बहुत मूंगा पहन बहुत रखा लोग होता पहनते हैं उन्होंने। सर। सर ऐसे तो पन्ना भी स्क्वायर मुझे होता है। ऐसा लगता है कि ट्रायंगल शेप का मूंगा जो लोग पहनते होंगे जी। उसमें कहीं ना कहीं जो है ना केतु का संबंध रहता होगा, ओके सर। तभी पहनते होंगे। या जी, क्योंकि मेरे कुछ भाई ने भी अलग अलग पहन रखा है, लॉजिक है, क्योंकि हो सकता है कि किसी का मंगल थर्ड हाउस में बैठा हो इसलिए ट्रायंगल शेप का मूंगा पहन लेते हो। नहीं तो मुझे नहीं समझ में आता ट्रायंगल का कोई लॉजिक होगा, या अपनी अपनी डिजाइन चूज करने के ऊपर होगा। नहीं वो तो ठीक है सर कि अपना डिजाइन उन्होंने पसंद कर लिया, लेकिन अब हम लाल किताब सीख रहे हैं, उसमें शेप है मंगल बुध की। तो मैंने काफी लोगों को देखा है, इवन मेरा छोटा भाई है, उसने भी एक ट्रायंगल शेप का पहन रखा है। कभी सात हम्म। आठ साल पहले किसी ज्योतिषी ने उनको बताया था। नहीं, देखिएगा उनकी कुंडली देखिएगा कि उससे आपको अंदाजा होगा, किसी अगर ज्योतिषी ने बताया होगा तो उनकी कुंडली देख के पता चलेगा। मैं ये क्वेश्चन पहली बार सुन रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इस पे कोई मतलब ठोक बजा के कोई बात नहीं कहने जा रहा हूँ। जी। मैं अभी फिलहाल मैं वो यही इसलिए भी कि कहूंगा, सर या फिर क्योंकि उनका जो है ना शायद केतु से संबंध होगा मंगल का, या फिर मंगल थर्ड हाउस की वजह से ट्रायंगल शेप लिया होगा, और या फिर अपने अनुसार उन्होंने डिजाइन पसंद किया सर होगा। हाँ हो सर सकता है सर, मोस्टली क्योंकि मोस्टली है मूंगा ना मेरा कजन उसका है सर, त्रिकोण। वो स्टोन का काम करता है, तो वहां पे काफी जो उसके पास मूंगे हैं वो ट्रायंगल शेप में ही अवेलेबल है। हाँ हाँ तो ट्रायंगल में मिलते हैं। हाँ तो उनकी डिजाइन हो सकता है होती हो उसकी मूंगे की। जी, तो फिर इसमें अगर हम किसी मान लो कोई हम पहन लेते हैं, हम किसी को अभी तो खैर इतनी नॉलेज नहीं है, कल को कभी कुछ सीख गए अच्छे से, हम किसी को रेकमेंड कर दें, तो उसमें मंगल बुध का प्रभाव तो नहीं उसको थर्ड हाउस में होगा अगर हम राइट हैंड में पहनाएंगे सर तो। नहीं, थर्ड हाउस में अगर मंगल अकेला बैठा हुआ है, ठीक है, जी। तब तो वो मंगल बुध का ही कारक है। तब तो वहां पर हाँ जी। मूंगा ना पहन के ना आप सिल्वर पहनो, जी। वो ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि मंगल को हम चंद्रमा की मदद दे रहे हैं, हाँ जी। है ना। मूंगा ना पहन के आप किसी भी निगेटिव प्लेनेट का रत्न मत पहनो। जी। आप उस प्लेनेट का रत्न पहनो जो या फिर वो आपके चार्ट में मजबूत पोजीशन पे हो, या फिर वीक पोजीशन पे हो, खराब ना हो, वीक हो, वीक। पोजीशन ठीक है लेकिन डिग्री कम होगी उसकी। हाँ। नहीं, जी। लाल किताब की भाषा में अगर आप कहोगे तब तो यहाँ पे थर्ड हाउस का मंगल, डिग्री नहीं मान्य होगी। हाँ उसमें डिग्री कहाँ मानी जाएगी, जी। उसमें डिग्री नहीं फिर भी मानी। सर पहले ये जो देखते हैं तो पहले लगन चार्ट सर आता है, उसमें मंगल नीच डिग्रियां तो का आ ही होता है जाती ना हैं। थर्ड हाउस में वैसे। नहीं, फोर्थ हाउस में होता है। अच्छा। फोर्थ हाउस में फोर्थ होता है हाउस ना में मंगल नीच नीच का। का। कर्क राशि में होता है ना मंगल नीच का। सर मंगल मंगल थर्ड हाउस सर में क्या उसमें स्टोन पहन थर्ड में सकते होता हैं? तो वही आएगा ना कि भाई बहनों के साथ बना के नहीं रखता ठीक से, तो मंगल बुध जैसे सिम्टम आएंगे उसके। हाँ, और मैक्सिमम केस में देखा गया है कि भाइयों से बनती नहीं है मंगल थर्ड हाउस में जब भी होता है। मंगल थर्ड हाउस की। हम्म। जी। सर ऐसे सर ओके मंगल सर। फर्स्ट हाउस में पहुंचाने के लिए लाल धागे में मूंगा पहना दो तो सही रहेगा ना सर? कोई नुकसान तो नहीं करेगा? नहीं, पहन सकते हैं, आप मूंगा पहन सकते हैं फर्स्ट हाउस में, बिल्कुल। उसका मेरा 11th हाउस से सर, 11th हाउस में क्या है, मंगल शुक्र साथ में है। हम्म। मंगल और शुक्र साथ में 11th हाउस में। 11th हाउस में। हाँ और शनि की है ना, शनि तीसरे में है, तो शनि की दृष्टि उस पर जा रही है ना, मंगल खराब कर रहा है किसका सर। चार्ट है ये? ये मेरे बेटे का चार्ट है। अच्छा। तो मैं एक चाहता कितना हूँ बड़ा बेटा है सर, आपका? 29 ईयर। ओके। ये ये पोजीशन जो है ना, ये थोड़ा सा पोजीशन इस तरीके की है जो फेमिनिन एनर्जी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करवाती है, बहुत ज्यादा। जब भी मंगल शुक्र साथ में होते हैं और सैटर्न की अगर दृष्टि पड़ जाए, हम्म। तो थोड़ा सा इंसान उस तरफ ज्यादा भागता है, फेमिनिन एनर्जी की तरफ। ऐसे है सिम्टम? सर सर मंगल खराब कर रहा है उसका। ऐसे वो शुक्र सिम्टम के है कि साथ। नहीं, ये बताओ। नहीं ऐसा तो कुछ लगता नहीं है मुझे। नहीं है? मतलब क्या उसको वो बहुत हटके है वो।
और क्या सिम्टम्स उसका देखो सर मैं। अब अब मैंने आपको इतना हिंट दे दिया है, थोड़ा सा इस पे फोकस रखिएगा, ध्यान रखिएगा, और क्या। हाँ शनि हाँ किस हाउस में, थर्ड हाउस में होगा ना शनि, वहीं से तो दृष्टि पड़ रही हाँ हो। हाँ, शनि थर्ड में। आप उनको जो है ना मंदिर भेजा करो, हाँ मंदिर भेजा करो। और शनि थर्ड हाउस, मंगल और शुक्र 11th हाउस। ओके। आप इनको मंदिर भेजा करो, और मंदिर में शनि की चीजें जो है ना उनको एक मंदिर में दान जाके करवा, हाँ, मंदिर में जाके। मतलब शनि यहाँ से हटा दूंगा, हाँ, शनि को यहाँ से हटाओ। मंगल शुक्र को कुछ नहीं करूँ ना। नहीं, मंगल शुक्र की पोजीशन ठीक है, मंगल 11th हाउस में ठीक है, शुक्र 11th हाउस में ठीक है। ठीक है सर। शनि को ही थोड़ा सा यहाँ पर, मेरे को ये डाउट शनि था कि वो शनि की मंगल दृष्टि ठीक नहीं जब, है यहाँ पर, शनि की दृष्टि ठीक नहीं है। हाँ सर हाँ, हाँ, शनि की दृष्टि, क्योंकि हमने लाल, शनि की दृष्टि जब भी मंगल और शुक्र पे दोनों पे पड़ती है ना, तो अब वो चीज अब आपको देखनी पड़ेगी। मैं आपको वो बताए दे रहा हूँ, उसके सिम्टम बताए दे रहा हूँ। ऐसा, ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो संबंध बनाने के फिराक में बहुत रहते हैं, और इनके हम्म संबंध बनते भी बहुत हैं। इनके दिमाग में वो चीज चलती रहती है, क्योंकि हम्म शुक्र के साथ में ना मंगल का आना, एक तो वैसे भी इनर, इसके प्रति एनर्जेटिक हो गया, दूसरा उसमें हाँ, शनि की दृष्टि। तो ये योग जो है ना, वो बहुत ज्यादा उस संबंधों की तरफ जो है ना अट्रैक्ट करवाता है। विपरीत लिंग की तरफ खिंचाव हाँ, करवाता है। विपरीत लिंगी की तरफ जो है ना अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सही है सर, शनि की दृष्टि हटा दूंगा। हाँ, शनि की दृष्टि है। सर जो इससे मैंने आपको एक सबसे चार्ट अच्छा तो दिया उपाय था। ये होगा, करेंगे। सबसे अच्छा उपाय ये होगा, फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट है? नहीं सर, फर्स्ट हाउस नहीं में है। कुछ नहीं है। तो आप काला सुरमा जो है ना, आप घास हाँ, वाली जमीन पे दबवा दो, तो अच्छा साथ में। होगा क्या, हाँ, तो होगा ये जो है ना, ये दोनों एक तरीके से सैटर्न और मंगल और शुक्र जो है ना आपस की मदद पे आ जाएंगे। और फिर सर वही बात आके खड़ी होगी कि शुक्र के साथ जो भी नर ग्रह होता है उसको शनि छोड़ता नहीं। नहीं, तो तब नहीं छोड़ता है ना जब वो शनि के ऊपर दृष्टि डाल रहे हो, तब। अच्छा, तब ऐसे नहीं। ठीक है। शुक्र और, देखो वो रूल क्या है, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो। शुक्र और शनि दोनों साथ में हो, और इन पर हम्म जो भी प्लैनेट दृष्टि डाल देगा, उस प्लैनेट को शनि नहीं छोड़ता। उसको बर्बाद कर देता हाँ, शुक्र शनि साथ में हो, और उस पर कोई भी प्लैनेट दृष्टि डाल दे, वो पोजीशन ठीक नहीं है उस प्लैनेट के लिए जो दृष्टि डाल रहा होता है। है। अच्छा, हम्म, उसके साथ बैठा हो तो नहीं। हाँ। ठीक और है सर। वैसे भी ये सर, मंगल शनि की दृष्टि अगर शुक्र के ऊपर पड़े, तो ये योग ठीक है। इसके अलावा मंगल शनि की दृष्टि किसी भी प्लैनेट पे अगर पड़ेगी ना, तो ये योग ठीक नहीं है। अच्छा, शुक्र के लिए ठीक है, क्योंकि शुक्र के लिए ये कहा जाता है कि मंगल शुक्र का प्रेमी है, और शनि शुक्र का हस्बैंड माना जाता है। इस तरीके से डिफाइन करती है लाल किताब इसको। यस सर। हाँ, तो शुक्र के साथ में मंगल शनि की दृष्टि अगर पड़ती तो ठीक है। लेकिन यहां पर रूल थोड़ा सा अलग हो रहा है कि मंगल शुक्र दोनों साथ में और शनि की दृष्टि पड़ रही है, ये योग ठीक नहीं। हम्म हाँ, ये बाकी सब चीजों के लिए ठीक है, किसी चीज में कोई नुकसान नहीं करेगा, बस ये विपरीत लिंगी की चाहत बढ़ा देता है। और केतु को भी तो खराब करेगा सर। केतु को? हाँ, तो केतु को क्यों खराब आगे करेगा? बच्चे होने में, नहीं नहीं, बच्चे केतु को में क्यों खराब बच्चे करेगा? प्रॉब्लम। केतु को क्यों खराब करेगा? सर मंगल पीड़ित होता है तो वो अपनी मतलब बुराई, बलि का बकरा केतु नहीं बना। नहीं नहीं नहीं, मंगल यहाँ पे पीड़ित कहाँ हो रहा है?
मंगल शनि की पीड़ित, दृष्टि से। ना 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 ना, शनि की दृष्टि से मंगल पीड़ित नहीं हो रहा है। शनि की दृष्टि मंगल पर जब भी पड़ती है ना, तो मंगल सरेंडर हो जाता है और अपनी सारी ताकत शनि को दे देता है। मंगल खराब नहीं हो रहा है यहाँ पे। अच्छा सर। मंगल खराब नहीं हो रहा है। ठीक है। तो वो ठीक है बुध, सर, ये तो बुध शुक्र से पहले है कि बाद में है? बुध पहले है सर। हाँ तब ठीक है, तब केतु खराब नहीं हो रहा है। वो तो योग अच्छा है, वो नहीं, वो हाँ, तो वो मैंने केतु देख लिया। खराब नहीं हो रहा है। ठीक है। और सूर्य बुध के साथ है, इसलिए मंगल बुध भी मंगल नहीं। मंगल बुध भी नहीं है। हाँ सर। हम्म। थैंक यू सर, आपने इस बता दिया आपको। अब ध्यान रखेंगे सर सर ये। सर आपको एक जो चार्ट मैंने शेयर किया था उसका आप बता देते अगर आपने देख लिया हो तो थोड़ा सा। ममता जी, आज मैं देखूंगा। मैंने अभी तक, मैं उस दिन से ग्रुप में तो जुड़ गया हूँ, लेकिन अभी तक उस ग्रुप में घुसा नहीं हूं मैं। नहीं मैंने आपको शेयर किया था ना सर वो चार्ट। अच्छा, मुझे पर्सनली किया था आपने? हाँ मैंने आपको भेजा था। ओके, मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा। मतलब सिर्फ क्वेश्चन एक ही है, वो मेरे हस्बैंड की है वो कुंडली, तो ठीक है, अप्लाई किया हुआ है तो मैं डेफिनेटली वो- कल देख लूंगा। कल मॉर्निंग में जरूर देखूंगा मैं उसको। सर ये ग्रुप विनीत जी ने बनाया है क्या? पता नहीं, विनीत जी नहीं जी शायद। सर जी, हाँ विनीत जी, जी ने विनीत जी बनाया ने जी। बनाया था मेरे कारण। सबसे ज्यादा मेरे जो को भी अच्छा देखना प्रोटेक्शन है। निकलता है ना वो सतीश जी का निकलता है, अवनीत जी का। बिल्कुल है जी, हमारे ग्रुप के मेन ये लीडर हैं एक्टिव मेंबर्स नेतृत्व में से इनके हाथ हैं, में है। बहुत ज्यादा जो एक्टिव एक्चुअल रहते हैं। मैंने एक कमेंट किया था सर, मैं उस टाइम में ना अपनी साधना में व्यस्त था, मैं माला जैसे 3-4 मोती फेरता था, उस टाइम मैसेज आ जाता था। तो मैंने ग्रुप में एक मैसेज डाला था कि अपने अपने नंबर पे फोन के मैसेज करें, तो तब ये ग्रुप बना था सर। अच्छा, आशीष जी आप माला करते हैं? जी सर, मैं शुरू से अगर इसमें ज्योतिष में आ रहा हूँ तो साधनाओं की वजह से ही आ रहा हूँ सर। और मेरे एक जैन गुरु हैं, मैं उनसे थोड़ी शिक्षा लेता हूँ सर, मैं साधना ही करता ओके। हूँ जी सर। केतु स्ट्रॉन्ग है जी इनका। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर वो आशीष वो जी, ग्रुप आशीष जी, मेरा सर वो नंबर ग्रुप ऐड कर देना। सर वो हम्म। ग्रुप ज्वाइन की सर वो वो ग्रुप विनीत जी ज्वाइन के पास, कीजिए। ये पावर विनीत जी के पास, सतीश भाई के पास और रेणुका दीदी के पास है। ओके ओके, गुरु एडमिन वो बने। चलिए, हाँ मिलते हैं फिर ये, नेक्स्ट क्लास में। ओके। सर जी सर सर, सर थैंक वो यू सर सर। सर वो नमस्ते। जय ग्रुप श्री ज्वाइन राम। की ओम नमः शिवाय।